once, right? Okay, so my screen is visible. Anything written on my screen is visible to everyone, right? Okay, right. So अभी हमने ये कर चुके हैं, लेकिन फिर से करेंगे. तो वी आर हेयर टू लर्न व्हाट, वी आर हेयर टू लर्न पाइथन, राइट? सो इस चीज में अगर हम पाइथन सीखने जा रहे हैं, राइट, तो उसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल आता है, सबके दिमाग में आएगा, या अगर जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिनको नहीं पता दे कैन लिसन एंड लर्न न्यू थिंग. जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज पाइथन, राइट? व्हाट इज पाइथन? तो एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज पाइथन. उनको क्या लगता है कि सर पाइथन को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? पाइथन, यहाँ पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमें पता है, लेकिन पाइथन करता क्या है? एनीवन कोई बता सकता है मेरे को? पाइथन आप जिन्होंने पढ़ रखे हो चाहे वही बता दे. कि अगर बोल सकता है, अगर मैं पूछूं व्हाट इज पाइथन, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पाइथन, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट हिट्स योर हेड? चलो, अब ठीक है. तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि व्हाट इज पाइथन, सो आई कैन राइट द फॉर्मल डेफिनेशन एज इट इज अ इट इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल programming. I'm writing the programming and language in short form, programming language, right? सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें दो चीजों पे ध्यान देना है. क्या सबसे पहले पाइथन ने क्या बोला? पाइथन बोल रहा है कि आई एम अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय जनरल पर्पस? सो देयर आर एक्चुअली टू काइंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट? देयर आर एक्चुअली टू काइंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. क्या क्या? सबसे पहले आती है स्पेसिफिक. सबसे पहले क्या आती है? स्पेसिफिक. Specific level programming language, and specific purpose programming language. This would be more right, right? Specific purpose programming language, and the next one is general purpose programming language, right? And what are the differences between these two? इन दोनों में difference क्या है? तो स्पेसिफिक पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि आप समझे, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बना है, राइट? जैसे कि अगर मैं बोलूँ स्विफ्ट, स्विफ्ट आपको क्या करता है? स्विफ्ट एक सिंपल एप्लीकेशन आईओएस ऐप बनाने के लिए ही बना है. यू कैन ओनली यूज स्विफ्ट टू मेक एप्पल एप्स, ठीक है? तो वो मैं बोल सकता हूँ कि एक तरीके से एक स्पेसिफिक पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? तो यहाँ पे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप इसको जनरल केसेस या जनरल सिनेरियोज के लिए यू कैन यूज दीज टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट? जैसे कि जैसे कि आपको अगर कोई वेबसाइट बिल्ड करनी है, यू कैन बिल्ड देम. आपको कोई ऐप बिल्ड करनी है, यू कैन बिल्ड देम. इफ यू वांट टू बिल्ड एन इंजन, यू कैन बिल्ड देम. if you want to build the front end, you can build it. If you want to build the back end, you can build it. So it is a general purpose programming language which can be used in different fields and different scenarios, right? So आप python का इस्तेमाल आप अलग अलग जगह कर सकते हो. आप डेटा शीट को, जो रिकॉर्ड्स है, उनको एनालाइज करने के लिए कर सकते हो. आप मशीन लर्निंग में करते हो, आप एआई सिस्टम्स में करते हो, आप एज सिंपल एज ए कैलकुलेटर बनाने के लिए भी पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? सो पाइथन इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज. अब इसके बाद आता है कि व्हाट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? सो देयर आर टू अगेन. The programming languages is differentiated on two bases. The first is a low level language, right? And the next is what? The next is like a python, that is a high level language. अब इन दोनों में क्या फर्क होता है? A low level language is a language that is dependent on hardware, or the coding is done in a hardware dependent environment, right? जैसे अगर हम embedded systems में बात करते हैं, तो embedded systems में हमारी low level language यूज होती है, right? सो अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, तो आप समझ सकते हो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है. एक हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि एक मशीन इंडिपेंडेंट कोड लिखती है. सो पाइथन इज व्हाट? पाइथन इज यूज्ड फॉर general purpose or general scenarios also, and it is a high level programming language. That means that it is a machine independent programming language, right? चलो, अब पाइथन हमने ये देख लिया कि पाइथन है क्या. तो पाइथन किसने बनाई थी वो मेरे को बता सकता है कोई? पाइथन तो सबको ही पता होगा किसने बनाई थी. एनीवन कोई मेरे को बता सकता है हु वाज द मेन डेवलपर ऑफ पाइथन?
ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। हु इज द मेन डेवलपर ऑफ पाइथन? एनीवन? ठीक है चलो हम ही। जी ठीक है चलो। द नेम इज बेसिकली गुडो वेन रॉसम, राइट? ही वॉज अ डेवलपर, ही वॉज द मेन इन चार्ज ऑफ डेवलपिंग द पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज किस पे बेस्ड है? पाइथन लैंग्वेज सी पे बेस्ड है, राइट? और आज भी पाइथन के अलग अलग वेरिएंट चलते हैं। जैसे अगर जो सी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन है उसको हम बोलते हैं सी पाइथन। जावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन भी है जिसको हम बोलते हैं जावा पाइथन, राइट? सो पाइथन के अलग अलग इम्प्लीमेंटेशंस भी है, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद चलो हमने देख लिया किसने बनाया, और इसको कब बनाया था? 1980s में बना था, लेट 1980s में बना था, राइट? लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कब बढ़ी? इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी आपकी 1999 और 2000 के एरा में आके इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, राइट? क्यों बढ़ने लगी अब हम वो देखेंगे कि पाइथन के फीचर्स क्या है, राइट? व्हाट आर व्हाट व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ पाइथन, राइट? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन, कि पाइथन के मेन फीचर्स क्या है। तो अगर मैं किसी के बोलूं कि अगर आपको बोलना हो कि सर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप बता सकते हो ही कि पाइथन के मेन फीचर्स क्या है, राइट? कि मेन फीचर्स मतलब इसमें ऐसा क्या है कि ये इतनी ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है? तो इस हिसाब से क्या होता है, मेरे दिमाग में सबसे पहले एक पॉइंट आता है जिस जो मैं सोचता हूँ कि पाइथन इस वजह से सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। किस वजह से हो रही है? बिकॉज इट इंक्लूड्स इट इंक्लूड्स अ ह्यूज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स, ठीक है। इस पे एक बहुत ही बड़ा एक मैं बोल सकता हूँ एक तहखाना है जहाँ पे इसकी लाइब्रेरीज और मॉडल्स इतनी ज्यादा भरी पड़ी है। आपको हर एक चीज के लिए एक लाइब्रेरी या एक मॉड्यूल मिल जाएगा। आपको इमेज ऑप्टिमाइज करना है, आपको उसके लिए एक लाइब्रेरी मिल जाएगी। आपको इमेज प्रोसेस करना है, आपको उसके लिए एक लाइब्रेरी मिल जाएगी। यू वांट टू वर्क विद द डेटाबेस, आपको उसके लिए एक लाइब्रेरी मिल जाएगी। आपको मेल सेंड करना है, आपको उसके लिए लाइब्रेरी मिल जाएगी। आपको कोई बैकएंड बनाना है तो उसके लिए लाइब्रेरी मिल जाएगी। जैसे कि हम पे फ्लास्क है, फ्लास्क इज एक्चुअली लाइब्रेरी एंड नॉट अ फ्रेमवर्क। बहुत बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। आपको पूरी की पूरी एक वेबसाइट डेवलप करनी है, उसके लिए आप पे एक फ्रेमवर्क है। क्या? जैंगो फ्रेमवर्क, हम पे पाई पिरामिड फ्रेमवर्क है, राइट? आपको मशीन लर्निंग के लिए जाना है तो आप पे उससे हम पे 3-4 लाइब्रेरीज होती है, जैसे कि पांडास होगी, मैटप्लॉटलिब होगी, राइट? नमपाई हो गई। आपको अगर मेन बात है इसके अलावा जैसे और भी अगर कुछ काम करना है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ फॉर्म्स बनाने, आपको फॉर्म्स बनाने हैं और जो कि वो फॉर्म्स होने चाहिए वो बैक एंड से बने होने चाहिए, तो उसके लिए हम पे डब्ल्यू टी फॉर्म्स होता है, WTF फॉर्म्स होते हैं, राइट? सो हर एक चीज के लिए पाइथन ने इतनी सारी लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स बना रखी है ऑलरेडी कि पाइथन डायरेक्ट बोलता है यू डोंट हैव टू राइट दिस कोड फ्रॉम स्क्रैच। आपको अगर कुछ करना, आपको स्क्रैच से लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास लाइब्रेरीज है, मेरे पास इतने सारे मॉड्यूल्स है, आप उनका इस्तेमाल करें। यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट विदाउट इवन गोइंग इनटू द लो लेवल लॉजिक्स ऑफ हाउ द थिंग वर्क्स, ठीक है? सो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? सबसे पहला पॉइंट ये आता है दैट इट इंक्लूड्स अ ह्यूज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स, राइट? इसके बाद अगर मैं दूसरा एक सबसे ज्यादा जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाइथन इतनी ज्यादा यूज क्यों हो रही है। सो पाइथन बेसिकली इतनी ज्यादा इसलिए भी यूज होते हैं बिकॉज इट इज easy to learn and understand, right? It is easy to learn and understand। अब मैं easy to learn और easy to understand बोल तो रहा हूँ, लेकिन इसकी बेसिस क्या है? इसके बेसिस क्या है? जैसे कि दूसरे लैंग्वेजेस में क्या होता है, आपको एक चीज करने के 3 या 4 तरीके मिल जाएंगे, राइट? आपको अगर एक सिंपल सा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन भी करना है, उसके लिए भी हर एक लैंग्वेज बोलेगा नहीं आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट? लेकिन पाइथन क्या बोलता है? नहीं, पाइथन ये बोलता है एक चीज करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, और वो तरीका नॉर्मल एक सिंपल तरीका होगा, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इजी टू लर्न और अंडरस्टैंड में, वो क्या? सिंटैक्स बहुत आसान है। सिंटैक्स क्यों आसान है? जैसे कि आप मान लीजिए आपको एक सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, जैसे कि हम मान लेते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है? हमने क्या बोला? हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, ठीक है? तो हम पाइथन में हेलो वर्ल्ड एक सिंगल लाइन में भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन जैसे कि अगर आपकी दूसरी लैंग्वेजेस हो जाती है, जैसे कि अगर आप सी को ले लीजिए, तो अगर आपको एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट इंक्लूड योर मेन फाइल, देन योर स्टूडियो फाइल, राइट?
then you have to build a main function, then you have to printf in that function, then you have to call that function. तो कम से कम 4 या 5 स्टेप्स आपको करने पड़ते हैं, और ये जो कोड होता है ये कम से कम 10 लाइन का हो जाता है एक सिंगल सा एक प्रिंट हेलो वर्ल्ड करवाने के लिए। तो यहीं पे पाइथन हमारी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि पाइथन बोलते हैं ये सब फालतू चीजों की कोई मतलब ही नहीं है, आपको जो प्रिंट करवाना आप डायरेक्ट एक सिंगल लाइन में प्रिंट करवा सकते हो। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, मैं अब सोचता हूँ, मैं समझता हूँ दैट इज इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, मैंने बोल तो दिया इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। चलो ये वर्ड सबने सुना होगा, तो एनीवन विशेस टू एक्सप्लेन व्हाट इज दैट आई मीन बाय एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को? एनीवन विश टू एक्सप्लेन दिस? एनीवन, कोई बता सकता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज किसको बोलते हैं यार हम, या एक इंटरप्रेटर किस चीज को बोलते हैं हम? किसी को नहीं पता एक इंटरप्रेटर क्या होता है? यू हैव स्टडीड कंपाइलर इंटरप्रेटर आई होप। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अलावा और कुछ, और कोई कुछ बोलना चाहेगा कि सर नहीं इंटरप्रेटर है ये नहीं ये होता है? एनीवन एल्स विशेस टू आंसर? चलो कोई, या समझ सही। ठीक है, चलो ये एक सिंगल सी लाइन है जो कि बहुत ही बढ़िया बोला हमारे सर ने बोला कि ये लाइन बाय लाइन करती है। क्या करती है, सर ने उसको एक्सप्लेन नहीं करा, मैं कर देता हूँ। लाइन बाय लाइन क्या करती है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती है। इसका मतलब क्या है, आपने अगर सी प्लस प्लस में अगर काम कर रखा होगा तो उसमें क्या होता है, देयर इज अ कंपाइलर, राइट? व्हाट द कंपाइलर डज इज, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर आपका जो पूरा कोड होगा इट विल compile each and everything at once, and it's gonna throw each and every error at you all at once। ठीक है, जैसे अगर आपका 15-20 लाइन का कोई प्रोग्राम है, एंड अगर आप उसको सी में लिख रहे हो, तो वो क्या करेगा, सी लैंग्वेज उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा पूरा, और अगर उसको जहां जहां एरर मिलेगी वो उसको उठा के आपको दे देगा एट द एंड ऑफ कंपाइलिंग। तो फिर यू हैव टू फाइंड ऑल दोज एरर्स, ऑल दोज बग्स, एंड यू हैव टू करेक्ट देम, राइट? लेकिन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होते हैं, एक साथ पूरे आपके कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। क्यों? इंटरप्रेटर क्या करता है, जैसे अगर आपका 15 लाइन का कोई कोड है, सो व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग ईच एंड एवरी लाइन इंडिविजुअली। सबसे पहले वो पहली लाइन पे आएगा, वो पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, देन दूसरी लाइन पे आएगा, देन थर्ड, देन फोर्थ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है हम पे। एक एडवांटेज क्या होता है, एक कोई भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जब तक उसकी करंट लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो जाती है, इट विल नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। दैट मीन्स कि अगर उसको पहली लाइन या दूसरी लाइन या तीसरी या चौथी लाइन में अगर कोई भी एरर मिलती है, राइट, अगर उसको कोई भी एरर या कोई भी बग या किसी भी वजह से कोड रुक गया वहां पे, राइट, इट इज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट दैट लाइन ऑफ कोड, तो पाइथन वहीं पे एग्जीक्यूशन रोक के आपको एरर थ्रो कर देगा, और वो आपको लाइन भी बताएगा कि सर इस लाइन में इस वजह से एरर आ रही है, और जब तक आप ये सही नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सो पाइथन एग्जीक्यूट्स लाइन बाय लाइन। तो जब तक आपका पूरा प्रोग्राम सही नहीं होता, आपका पूरा प्रोग्राम कभी रन ही नहीं करेगा, और आप जहां पे आपको एरर मिलेगी पाइथन वही रुक जाएगा, एंड यू कैन सॉल्व दैट एरर इंस्टेंटली देयर ओनली। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो पाइथन एक क्या है, एक मल्टी पैराडिम लैंग्वेज है। It is a multi-paradigm language. What do you mind by multi-paradigm? There are single paradigm language also, जैसे कि जो C++ है वो हमारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? जो जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? देयर आर स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑल्सो। लेकिन पाइथन क्या बोलता है, पाइथन ये बोलता है कि मेरे में ऐसा कोई सिंगल है ही नहीं। आपको अगर ऊप्स के टाइप्स की, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक्सक्यूज मी, आपको अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप से प्रोग्रामिंग करनी है आप वो भी कर सकते हो। आपको अगर फंक्शनल प्रोग्रामिंग करनी है, यू वांट टू कॉल और राइट योर प्रोग्राम इन लॉट ऑफ फंक्शंस, आप वो कर सकते हो। आपको स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है आप वो कर सकते हो। तो पाइथन बोलता है कि आई एम नॉट डिफाइंड इन अ सिंगल पैराडिम। आपको जिस पैराडिम में, आपको ऊप्स के पैराडिम में, आपको स्ट्रक्चरल फंक्शन के पैराडिम में, जिस पैराडिम में भी आपको कोडिंग करनी है,
आप उसमें कर सकते हो, राइट। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ऑटोमेटिक सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस में आपका ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होता, आपको वहां पे मेमोरी मैनेज करनी पड़ती है। यू हैव टू मैनेज, आपको अपने वेरिएबल को कितनी स्पेस देनी है, आपको अपने इंटीजर कितनी स्पेस में करवाना है, आपको अपना स्ट्रिंग कितनी स्पेस में सेव करवाना है, राइट। लेकिन पाइथन में क्या होता है, पाइथन में होता है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, राइट। तो इसके बाद अब एक और पॉइंट आता है जो कि मैं भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरैक्टिव। Python is interactive. I'm going to explain this interactive, why it is interactive a bit later when we are going to study when we are going to study the variables and the data types, right? So हम वहां पे देखेंगे इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है। चलो हमने देखे कि फीचर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ी लाइब्रेरी है, इजी टू अंडरस्टैंड लर्न है, सिंटैक्स बहुत आसान है, इंटरप्रेटर यूज करता है, राइट। लेकिन इसके बाद एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम पाइथन क्यों पढ़े। चलो आपने बताया कि एक जनरल पर्पस है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, राइट, और बहुत सारे मॉड्यूल है, लेकिन इसका पढ़ने का फायदा क्या, वहां पे और भी लैंग्वेजेस है, जैसे क्या, जैसे गो है, कॉटलिन है, राइट, जावा है, रूबी ऑन रेल्स है, पीएचपी है, इतनी सारी लैंग्वेजेस है जो कि अलग अलग तरीके के यूज होती है। लेकिन पाइथन क्यों पढ़े, राइट, पाइथन क्यों पढ़े। पाइथन पढ़ने का एक सिंपल, इसका जवाब मैं बहुत ही सिंपल तरीके से दूंगा। क्या, आप सिर्फ वो एप्लीकेशंस देखो जो कि पाइथन पे बनी है। अगर मैं वो एप्लीकेशन लिस्ट करूं तो सबसे जो बड़ी, अगर मैं एप्लीकेशन एक समझता हूँ कि पाइथन में बिल्ड है, वो क्या है, वो है इंस्टाग्राम, जो कि आप लोग रोज इस्तेमाल करते होंगे। इंस्टाग्राम आज की डेट में सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन मीडिया शेयरिंग ऐप है, एंड इंस्टाग्राम यूजेस पाइथन। पहले ये फ्लास्क पे बनी थी, देन इट इज नाउ शिफ्टेड टू जैंगो, और अब डॉकर में भी थोड़ा बहुत काम होता है, राइट। जो दूसरी होती है, अगर मैं दूसरा बोलूं तो दूसरा मैं बोल सकता हूँ यूट्यूब। यू आर यूजिंग यूट्यूब डेली ऑल्सो, यूट्यूब इज ऑल्सो बिल्ड ऑन पाइथन। द नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो 75% ऑफ गूगल इज बिल्ट ऑन पाइथन। गूगल के क्लाउड इंजिन के बैकएंड पाइथन के फ्लास्क फ्रेमवर्क पे बने हैं, गूगल का सर्च इंजिन के एल्गोरिथम्स पाइथन के उसमें लिखे गए, राइट। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बोलूं तो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई इज आल्सो बिल्ट ऑन पाइथन, राइट। इसके बाद अगर मैं बोलूं स्ट्रीमिंग सर्विसेज में तो नेटफ्लिक्स इज आल्सो बिल्ट ऑन पाइथन, बेसिकली द लेम्योर इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ऑफ देयर, राइट, ये पूरा पाइथन पे बना है। अगर मैं इसके बाद बोलूं सर्विसेज में तो उबर, उबर पूरा पाइथन पे बना है, पूरा नहीं, उबर का पूरा बैकएंड फ्लास्क पे बना है, राइट, उबर का पूरा बैकएंड पाइथन पे। और इसके बाद अगर मैं और एक बोलूं तो पिंटरेस्ट, जो कि इंस्टाग्राम के बाद सेकंड लार्जेस्ट मीडिया शेयरिंग लाइब्रेरी है, पिंटरेस्ट पाइथन पे बना है। और अगर इसके बाद मैं बोलूं तो ड्रॉपबॉक्स पाइथन पे बना है, राइट। सो देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, और आप शुरू के 3-4 एप्लीकेशन से देख सकते हो कि पाइथन किस लेवल पे काम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, इन ऐसी बड़ी बड़ी साइट जिन पे डेली मिलियंस एंड बिलियंस पीपल एक्सेस कर रहे हैं, और वो सारी चीजें आपकी पाइथन पे बनी है, राइट, एंड दे आर हैंडलिंग इट ब्यूटीफुली। आप देख सकते हो, ऐसा भी नहीं कि 1 सेकंड का कहीं डिले है या कुछ है। जैसे पाइथन में बहुत लोग बोलते हैं कि पाइथन बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन क्या पाइथन स्लो है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस बनी पड़ी है, लेकिन कहाँ से स्लो है, राइट। आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई फोटो लोड करने में 10 मिनट लग रहे हैं, 15 मिनट लग रहे हैं, नहीं, आपने इमेज, आपने अपना फोन खोला, इंस्टाग्राम खोला, और वो फोटो विद इन द मैटर ऑफ मिली सेकेंड आपकी लोड हो जाती है। सो वेयर इट इज स्लो, स्लो तब होती है व्हेन यू आर रनिंग एन एक्सट्रीमली कॉम्पिटिशनल प्रोग्राम, जहां पे आपकी कॉम्पिटिशन प्रोग्राम में डायनेमिक वेरिएबल्स हो रहे हैं, एंड देन यू हैव टू शिफ्ट योर वेरिएबल्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, राइट। तो जब हम ऐसी बहुत डीप कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर हम कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, उस टाइम जाके हाँ मैं बोल सकता हूँ कि पाइथन हल्का सा स्लो हो सकता है, लेकिन ऐसा भी स्लो नहीं है कि उसको 10 सेकंड लग जा रहे हैं आंसर देने में, या उसका 10 सेकंड लग जा रहे हैं आउटपुट आने में, राइट। तो अब हमने देखा कि पाइथन क्या होता है, हमने देखा पाइथन के फीचर्स क्या होते हैं, हमने देखा कि पाइथन पे ये इतनी सारी जो एप्लीकेशन, जैसे इंस्टाग्राम हो गए, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, उबर हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया, राइट, एंड टू नेम मेनी अदर मोर, ठीक है। इसके अलावा भी इतनी सारी एप्लीकेशंस, एप्स और वेबसाइट्स पाइथन पे है कि आप अगर ढूंढने बैठो तो वो लिस्ट खत्म नहीं होगी अभी, राइट। तो अब इसके बाद the first thing that we are going to do is basically we are going to learn what are data types in Python, right.
लेकिन उससे पहले क्या है, उससे पहले मेरे को ये पता होना जरूरी है कि डेटा टाइप से पहले कि वेरिएबल क्या होता है, राइट। तो एनीवन विशेष टू आंसर व्हाट इज अ वेरिएबल? मैं आप सबको पहले बता चुका हूं, जो लोग मेरे साथ पहले है, अगर वो जवाब दे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि व्हाट आर वेरिएबल्स, कोई भी जवाब दे सकता है। अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज अ वेरिएबल, सो व्हाट इज द आंसर फॉर दैट? एनीवन कैन ओपन देयर माइक। ठीक है, मेमोरी आपने क्या बोला? मेमोरी वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर्स दी। ठीक है मैम, वेरिएबल क्या है? हमारे आदर्श भाई ने बोला कि एक वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक मेमोरी स्पेस होता है जो कि क्या करता है, जो कि कोई भी वैल्यू सेव करता है। चलो ये बहुत गलत भी नहीं है लेकिन एंटायरली सही भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक सीधा सा एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह आप समझ सकते हो। वेरिएबल क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जब भी हमें कुछ भी कंप्यूटर में सेव करवाना पड़ता है, वी सेव दोज थिंग्स where we save those things in a memory space। कोई भी मेमोरी स्पेस हो सकती है, चाहे वो 32 बिट हो, 16 बिट हो, 64 बिट हो, 128 बिट हो, राइट। एक मेमोरी स्पेस आपको चाहिए कोई भी चीज सेव करवाने के लिए। ठीक है, चलो सर हम समझ गए, कोई भी चीज सेव करवाने तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम मेमोरी स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, राइट। लेकिन आपने वो चीज मेमोरी स्पेस में सेव करवा दी। लेट्स से मेरा नाम सौरभ है, मैंने क्या करा, मेरे पे एक मेमोरी स्पेस है इस नाम से AX001B00F। ठीक है, दिस इज अ मेमोरी स्पेस। मेमोरी स्पेस का कोड होता है, राइट। हर एक मेमोरी स्पेस 2 लेटर, 4 इंटीजर और उसके बाद 2 कैरेक्टर से डिफाइन रहता है। ठीक है, तो एक मेमोरी स्पेस क्या होती है? एक मेमोरी स्पेस एक स्पेस है, सीधी सी बात, एक मेमोरी है। उसमें क्या करा, उसमें मैंने अपना नाम सेव करवा दिया। लेट्स से मैंने इस मेमोरी स्पेस में मैंने अपना नाम डाल दिया, मैंने अपना नाम डाल दिया सौरभ, और मैंने कंप्यूटर को बोला कि भैया इसको सेव कर लो। ठीक है, कंप्यूटर को मैंने बोला कि इसको आप सेव कर लो। कंप्यूटर ने बोला ठीक है जी मैं सेव कर लेता हूँ, उसने सेव कर लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब अगर आपको, अब अगर ऐसा हो कि अब आपको इस चीज को क्या करना है, अब आपको इस चीज को क्या करना है, यूज करना है, राइट। मैंने बोल दिया कि मैंने जो तुम्हारे कंप्यूटर की मेमोरी में जो नेम सेव करवाया था वो मेरे को चाहिए, राइट। आई वॉन्ट टू प्रिंट दैट नेम, और मेरे को कोई वो जो वैल्यू मैंने तुम्हारे में सेव कराई थी वो मेरे को चाहिए, राइट। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या बोलता है? यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलता है अगर आपको इस मेमोरी स्पेस में जो वैल्यू है वो चाहिए तो आप एक पॉइंटर बना दो इस मेमोरी स्पेस के लिए। पॉइंटर क्या करेगा? पॉइंटर ये करेगा कि वो जो पॉइंटर होगा उस मेमोरी स्पेस को पॉइंट करेगा। पॉइंट करने का मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब उस मेमोरी स्पेस को डिनोट करेगा वर्चुअली। ठीक है, डिनोट की आप उस पॉइंटर का इस्तेमाल करके उस मेमोरी स्पेस में जो वैल्यू है आप उसको रिट्रीव कर सकते हो। तो इसी का नाम हमने दिया वेरिएबल। और आपको एक वेरिएबल का नाम देना पड़ता है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आप एक सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल अल्फाबेट, या एक स्ट्रिंग और एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का भी एक पूरा नाम हो सकता है, राइट। हम वो भी देखेंगे कि वो नाम हम कैसे, और कौन थोड़े बहुत रूल्स होते हैं वो नाम रखने के लिए, हम वो भी देखेंगे। लेकिन आप अगर मैं अभी एक सिंपल सा एक कैरेक्टर ले लेता हूँ ए, राइट, और मैं ए, अब जो ए होगा वो क्या करेगा, वो इस मेमोरी स्पेस को करेगा पॉइंट। तो इसका जो सिंपल सा मतलब निकलता है, तो अगर मैं इसका सिंपल सा मतलब निकालूं तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि ए जो है अब डायरेक्टली किसको पॉइंट कर रहा है? ए जो डायरेक्टली अब पॉइंट कर रहा है जो मेरी वैल्यू स्टोर है, लाइक दिस। तो व्हेन यू कॉल ए, जब भी आप इस वेरिएबल का इस्तेमाल करोगे तो इस वेरिएबल के मेमोरी स्पेस में जो वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न कर देगा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस चीज को हम बोलते हैं अ वेरिएबल, राइट। अब इसके बाद आता है डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, तो जब भी आप अपने कंप्यूटर लैंग्वेज में कुछ भी सेव करवाते हो, मतलब कंप्यूटर में कुछ भी सेव करवाते हो, तो उसका एक टाइप होता है। टाइप से क्या मतलब है? मतलब वो जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, राइट। वो जो वैल्यू है वो किस टाइप की है। अब हमारे में पाइथन में ऐसे 4 टाइप्स होते हैं। आपने सी प्लस प्लस अगर जावा पढ़ी होगी तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि एक इंटीजर टाइप होता है, स्ट्रिंग टाइप होता है, राइट, एक डेसिमल टाइप होता है। तो अब क्या है, अब पाइथन ने ये बोला कि मेरे पे
5 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप है, मतलब 5 तरीके के डेटा टाइप्स है। अब वो क्या क्या है अब वो देखेंगे। सबसे पहला जो डेटा टाइप आता है वो क्या आता है, वो आता है हमारे पे इंटीजर। ठीक है, इंटीजर सबको पता होगा क्या होगा। इंटीजर क्या होता है, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर। जैसे अब मैं मान लू 100 ले लेता हूँ, या माइनस, या तो मैं ले लेता हूँ -100, या मैं ले लेता हूँ 1000। ठीक है, 10,000 ले लेते हैं, या ले लेते हैं 0। तो कोई भी नंबर जो कि होल है, मतलब कोई भी नंबर जो कि होल है, मतलब क्या, मतलब उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं एज अ इंटीजर। और ये इसकी मेमोरी स्पेस कितनी सेव होती है, इसकी मेमोरी स्पेस होती है 32 बिट की सेव पाइथन में, राइट। इसके बाद जो सेकंड डेटा टाइप आता है हमारे पे, सेकंड डेटा टाइप आता है हमारे पे स्ट्रिंग। ठीक। अब एक स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग बेसिकली कोई भी वर्ड या कोई भी कैरेक्टर या कोई भी अल्फाबेट जो कि सिंगल कोट्स, राइट, डबल कोट्स, या पाइथन में हमारे पे और एक होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोट्स, राइट। कोई भी एक वैल्यू जो कि सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और या तो ट्रिपल कोट्स के अंदर है, हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे स्ट्रिंग। अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग में आगे जाके कि स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शंस और मेथड्स भी होते हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो मेन डेफिनेशन क्या है, आप कोई भी एक कैरेक्टर, कोई भी वैल्यू अगर किसी सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अ स्ट्रिंग। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग। ठीक। इसके बाद जो थर्ड डेटा टाइप आता है वो आता है हम पे फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू क्या, फ्लोट वैल्यू सिंपल कुछ नहीं है। फ्लोट वैल्यू जैसे अगर जितने भी आपकी, जैसे मान लीजिए जितने भी ये डेसिमल पॉइंट नंबर है, लाइक दिस हो गया 23.220 या 12.01 हो गया, या आपका 3.000067 ऐसा कुछ हो गया, राइट। तो अगर कोई भी डेसिमल पॉइंट नंबर है तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे अ फ्लोट या डेसिमल पॉइंट, राइट। इसके बाद पाइथन पे और भी दो तरीके के होते थे जिसको हम बोलते थे लॉन्ग और डबल। लेकिन लॉन्ग और डबल अगर जिन्होंने पहले पाइथन पढ़ी होगी, आई थिंक 2-3 साल पहले पढ़ी होगी, तो उस टाइम लॉन्ग और डबल हम पे था। लेकिन अब लॉन्ग एंड डबल दोनों डेप्रिकेट हो चुके हैं, तो लॉन्ग और डबल जो टाइप है वो हम पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम उसको पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पे डेटा टाइप आता है दैट इज नथिंग बट अ बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू भी बोल सकते हो, या आपको डायरेक्टली आप बोल सकते हो बूल डेटा टाइप। ठीक है। बूल डेटा टाइप क्या होता है, बूल डेटा टाइप आपका होता है अगर कोई भी वैल्यू ट्रू या फॉल्स है तो उसको बोलते हैं हम बूल डेटा टाइप। मतलब बूल डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप सीधी सी बात है 0 और 1 होता है, लेकिन पाइथन में 0 और 1 आप नहीं बोलोगे, आप बोलोगे क्या, बूलियन डेटा टाइप, मतलब ट्रू या फॉल्स। अगर कोई भी वैल्यू ट्रू है, जैसे मतलब मैंने कोई भी वेरिएबल इज इक्वल टू ट्रू रख दिया, तो वो वेरिएबल किस टाइप का होगा, वो वेरिएबल होगा बूलियन टाइप का, राइट। अब इसके बाद एक नया डेटा टाइप आएगा जो कि आपने अभी तक नहीं देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, राइट। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या होता है, आपने अपने मैथ्स के अलजेब्रा में एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम बोलते थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, राइट। अगर कोई भी नंबर मैं ऐसे लिख दूं a+2 आयोटा, तो ये जो 2 आयोटा है दिस इज एन इमेजिनरी पार्ट, एंड दिस इज एन रियल पार्ट। एक 1 जो है रियल पार्ट है और जो 2 आई है वो क्या है, वो इमेजिनरी पार्ट है, राइट। तो पाइथन क्या बोलता है, पाइथन बोलता है आप ऐसे डेटा टाइप्स मेरे अंदर भी आप डिनोट कर सकते हो, मतलब कि क्या, आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हो पाइथन में, लेकिन एक शर्त है। क्या, क्या शर्त है, आपको बस इतना करना है कि जो ये आई है ना, आई को रिप्लेस करके आपको जे लिख देना है। as soon as you write j, so 1 plus 2j according to python corresponds to a complex data type or corresponds to a complex number। ठीक। चलो सर, हमें आपने बोला सर हमें ये भी समझ आ गया कि पाइथन में क्या होता है, पाइथन में 5 डेटा टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इंटीजर होता है, फिर स्ट्रिंग होता है, फिर फ्लोट होता है, फिर बूल होता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पे होता है कॉम्प्लेक्स, राइट। हम पे क्या होता है, हम पे होता है कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, चलो सर बहुत बढ़िया। लेकिन अब सर ये बताओ कि प्रोग्रामिंग कैसे करता है पाइथन में, राइट? आपको इतना समझ आ गया, अब हम कोड करने बैठेंगे, ठीक है? कोड करने कैसे बैठेंगे? सबसे पहले तो जो सबसे हमारे पे फेमस प्रोग्राम है वर्ल्ड वाइड डेवलपिंग कम्युनिटी में, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। This is the basic program that you write when you are starting to learn a new language, right? आपको hello world प्रिंट करा के देखना पड़ता है, तो आप समझते हो कि ये लैंग्वेज कैसे काम कर रही है। तो अगर मैं सी प्लस प्लस में काम करता, तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो मैं लिखता इंक्लूड कुछ करता, राइट? मैं इंक्लूड करता एक वैल्यू, देन आई हैव टू इंक्लूड अगेन अनदर वैल्यू, then I have to include again another value, right? And then I have to make a main function, right? I think func void func main, right? And then you have to print something. तो इसमें क्या होता है, जब आप एक कोई कुछ प्रिंट करवाते हो तो इतना लिखना पड़ता है, राइट? लेकिन पाइथन क्या बोलता है? पाइथन सीधा सीधा ये बोलता है, सर एक काम करो ना, इतना सब कुछ फालतू की चीजें करने की जरूरत ही नहीं। आप क्या करो, आप डायरेक्टली मेरे अंदर, पाइथन ने बोला मेरे पे एक प्रिंट फंक्शन है, ठीक है? और कोई भी फंक्शन होगा, यू हैव टू कॉल दैट विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस। ये आपको सबको बात पता होनी चाहिए। जब भी कोई फंक्शन है या कोई भी मेथड है, एंड इफ यू वांट टू यूज दैट फंक्शन और मेथड, आपको क्या करना है? यू हैव टू कॉल द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द पैरेंथेसिस। मतलब आपको पहले फंक्शन का नाम लिखना है, एंड देन यू हैव टू पुट दीज टू ब्रैकेट्स और टू बी एबल टू यूज द फंक्शन। अब पाइथन ने क्या बोला? पाइथन ने बोला ठीक है सर, आपने मेरे से प्रिंट फंक्शन ले लिया, अब आप क्या करो, आप अब आप इसके अंदर कुछ भी डालो जो कि आपको कंसोल में प्रिंट करवाना है, राइट? आप कुछ भी डालो जो कि आपको प्रिंट करवाना है। तो मैंने क्या डाल दिया? मैंने इसका अंदर डाल दिया, ये दो वर्ड्स डाल दिए। क्या डाल दिया? मैंने डाल दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है? मैंने क्या डाल दिया? मैंने इसके डाल दिया हेलो वर्ल्ड। अब इसके बाद मेरे को एक सेकेंड लाइन फालतू में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा? मैं इसको सेव करूंगा। आई विल गो हेयर एंड आई विल run this from here. As you can see, we have got our hello world program, right? अब इसके बाद क्या आता है? आप जैसे कि मैं यहाँ पे किस में कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में कोड कर रहा हूँ, राइट? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? विजुअल वीएस कोड में कोड कर रहा हूँ। तो आप ऐसा जरूरी नहीं है यू हैव टू कोड इन वीएस कोड ओनली। यू कैन यूज एनी अदर आईडी, यू कैन यूज पाइचार्म, यू कैन यूज द डिफॉल्ट आईडी जो कि पाइथन के साथ आता है। आप जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हो, राइट? या उसके अलावा आप कोई और अगर इंटरप्रेट आपके कोई और आईडी है, एटम है, आप एटम का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? तो आप वेयर कैन यू गेट दीज? जस्ट गो टू योर ब्राउजर, ठीक है? आप ब्राउजर पे जाओ एंड ब्राउजर पे जस्ट राइट डाउनलोड पाइथन, ठीक है? जस्ट राइट डाउनलोड पाइथन, एंड व्हेन यू राइट जो सबसे पहला ऑप्शन है, यू जस्ट गो हियर। आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आपका वर्जन होगा। जैसे अभी क्या चल रहा है? अभी 3.9.1 चल रहा है, बट आई एम स्टिल रनिंग ऑन 3.7। तो इफ यू वांट टू यूज एनी प्रीवियस वर्जन, आप यहाँ से रिलीज शेड्यूल से उसको डाउनलोड कर सकते हो, राइट? और यू कैन जस्ट डायरेक्टली डाउनलोड द न्यू वर्जन अगर आप पे नहीं है, राइट? तो आप इस पे क्लिक करो, आपका पाइथन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी हैव पाइथन ऑन माय सिस्टम, सो आई एम नॉट गोना डाउनलोड इट। और इफ यू वांट टू यूज वीएस कोड ओनली, अगर आप मेरे को बोलते हो नहीं सर मेरे आप मुझे आपके साथ वीएस कोड में ही कोड करना है, सो जस्ट डोंट डू वन थिंग, गो हियर डाउनलोड वीएस कोड, डाउनलोड वीएस कोड। यहाँ पे जो सबसे पहला लिंक है, क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक, कम हियर ऑन दिस साइट। और क्या करना है? यहाँ पे आपको दो मिलेंगे, आपका विंडोज है, लाइनेक्स है, मैक है, आप जैसे आप वैसे कर सकते हो। लेकिन इफ यू आर ऑन विंडोज तो आपको यहाँ पे तीन चीजें मिलेगी, एक यूजर इंस्टॉलर, सिस्टम इंस्टॉलर और डॉट जिप। यूजर इंस्टॉलर, सिस्टम इंस्टॉलर पूरा का पूरा वीएस कोड इस्तेमाल का मतलब इंस्टॉल करेगा, डाउनलोड करेगा 2-3 GB, तो उसमें टाइम लगता है। अगर आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करना है तो आई वुड सजेस्ट आप यहाँ पे डॉट जिप में आओ, 64 बिट 32 बिट अपने सिस्टम के हिसाब से आप डाउनलोड करो, एक्सट्रैक्ट करो, वहां पे एक कोड नाम का एक एप्लीकेशन होगा, उसको चालू करो और आप यू विल गेट वीएस कोड ऑटोमेटिकली। आपको ना कुछ डाउनलोड करने की जरूरत है, ना कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत है। वीएस कोड आपके सिस्टम में अब आ चुका है। जस्ट मेक अ शॉर्टकट ऑफ दैट एप्लीकेशन और आप कहीं पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन गेट वीएस कोड एंड पाइथन ऑन योर सिस्टम, राइट? अब हमने देख लिया सर कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हमने एक क्या करा? हमने एक प्रोग्राम प्रिंट कराया है, हमने अपना पहला प्रोग्राम प्रिंट कराया, हमने अपना पहला प्रोग्राम क्या प्रिंट कराया? हमने प्रिंट करवा दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है? हेलो वर्ल्ड, चलो मैंने दोबारा प्रिंट करवा दिया लाइक दिस।
तो अब इसके बाद अगर आपको इसके अलावा कुछ और प्रिंट करना है, जैसे कि मैंने बोल दिया पाइथन पाइथन इज ऑसम एज हेल, ठीक है, पाइथन इज ऑसम एज हेल, ठीक है। अब मैं अगर मुझे इसको प्रिंट कराना है तो कुछ नहीं, मैं इसको सेव कराऊंगा, मैं अपनी फाइल को रन करूंगा, एंड once I run my file I will get my output. As you can see Python is awesome as well, right? मुझे कुछ और प्रिंट कराना है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से हटाऊंगा डबल कोट्स के अंदर, ये डबल कोट्स के अंदर है, मतलब ये क्या है, ये अभी स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, मतलब आप स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहे हो। अगर आप डबल कोट्स हटा देते हो और डायरेक्टली कोई भी एक नंबर लिख देते हो तब भी ये प्रिंट कर देगा। कैसे? लाइक दिस, इट विल स्टिल प्रिंट। तो आप जो भी चीज आप उस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डालोगे वो सारी की सारी चीजें वो प्रिंट कर देगा, ठीक। अब इसके बाद अगर लेट्स से कि आपको 2 या 3 चीजें प्रिंट करवानी है, जैसे कि मेरे को 10 के बाद 20 भी प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कॉमा डालूंगा और कॉमा डाल के मैं इसी के अंदर 20 लिख दूंगा लाइक दिस, एंड आई विल अगेन रन माय प्रोग्राम, एंड एज यू कैन सी 10 और 20 दो अलग वैल्यूज प्रिंट हो चुकी है, राइट। अगर आपको इसके बाद 3-4 और वैल्यूज प्रिंट कराने, जैसे 30 हो गया, कॉमा 40 हो गया, कॉमा 50 हो गया, तो 5 वैल्यूज मैंने लिख दी है, राइट। अब इसके बाद अगर इसको प्रिंट कराना है तो अगेन डोंट डू अप टू एनीथिंग, कॉमास आपने सेपरेट कर दिया अपने वैल्यूज, एंड अब क्या करना है, अब आपको प्रोग्राम दोबारा रन करना है, सो यू विल बी गेटिंग ऑल द 5 डिजिट्स दैट वी आर ट्राइंग टू प्रिंट, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम अपने डेटा टाइप से वापस। अब मैंने आपको शुरू में एक वर्ड बोला था कि पाइथन इज इंटरैक्टिव, ठीक है। अब हम उसका मतलब देखेंगे, उसका मतलब क्या है। तो अगर मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लूँ, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लूँ, जो कि आप सबने कर रखा होगा, जैसे कि अगर मैं सी को लेता हूँ, तो उसमें क्या होता था, first you have to do what, you have to denote the type ऑफ डेटा जो कि आपको सेव कराना है, मतलब जो आप सेव करवाना चाहते हो उसका टाइप क्या है, उसका टाइप इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, क्या है उसका टाइप, बूलियन है, क्या उसका टाइप है, आपको वो लिखना पड़ता था, राइट। जैसे कि मैं फिर से अपना नाम सेव करवाते हैं हम, राइट। फिर से हम अपना नाम सेव करवाते हैं, तो अब क्या है, तो अब मेरा नाम क्या है, एक स्ट्रिंग है, राइट। तो अब मेरे को अगर स्ट्रिंग सेव करवाना है तो सबसे पहले मेरे को लिखना पड़ता था str, और उसके बाद आई हैव टू गिव अ नेम टू माय वेरिएबल, लेट्स से मैंने अपना वेरिएबल का नाम दे दिया a, एंड आफ्टर दिस आई हैव टू गिव इट अ वैल्यू, मुझे एक वैल्यू देनी पड़ती है, मैंने अपना वैल्यू दे दिया सौरभ, और इसके बाद आता था एक कोलन, राइट। दिस इज हाउ यू यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन अ फंक्शनल, या जावा में या सी प्लस में आप ऐसे डिक्लेयर करते थे, ठीक है। तो पाइथन यहाँ पे आया, पाइथन ने ये सब देखा और पाइथन ने ये बोला कि भाई ये जो फालतू की चीजें कर रहे हो तुम, ये सब क्यों करने हैं, मत करो ना, ये सब की जरूरत क्या है। उससे बोला ना ही मेरे को सेमीकोलन की जरूरत है, आप सेमीकोलन हटा दो, और ना ही मेरे को, आपको ना ही मेरे को ये पता होना जरूरी है कि ये वैल्यू आप कौन सी स्टोर कराना चाहते हो। तो पाइथन ने बोला ये जो सामने कीवर्ड लगाया है ये भी हटा दो, चलो जी मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि भैया पाइथन को पता कैसे चलेगा कि हम क्या चीज सेव करवाना चाह रहे हैं। तो यहीं पे पाइथन को हम इंटरैक्टिव इसलिए बोलते हैं कि पाइथन जो भी हम वेरिएबल में वैल्यू डालेंगे ना, उस वैल्यू के बेसिस पे वो डिसाइड कर लेता है कि ये जो वैल्यू है ये किस टाइप का है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंडर डाला है तो पाइथन समझ जाएगा ये एक स्ट्रिंग टाइप है। अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो पाइथन समझ जाएगा ये एक इंटीजर टाइप है। अगर मैं 10.66 अगर मैं लिखता हूँ 10.668 तो पाइथन समझ जाएगा ये फ्लोट टाइप है, राइट। अगर मैं इसकी जगह लाइक दिस अगर मैं ट्रू लिख देता हूँ तो पाइथन समझ जाएगा ये बूल टाइप है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यार, अपना दोबारा नाम लिख देता हूँ, राइट। तो अब क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना वेरिएबल का नाम देना है, इज इक्वल टू लिखना है और अपनी वैल्यू लिख देनी है। आपको उस वैल्यू का टाइप प्रिंट करवा टाइप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको उसका प्रिंट करवानी है वो वैल्यू, सो व्हाट यू हैव टू डू, हमने वो प्रिंट फंक्शन कॉल करा जो हमने अभी 10 मिनट 5 मिनट पहले पढ़ा था, और उसके अंदर मैंने ए लिख दिया लाइक दिस। मैंने आपको पहले बताया था ए क्या कर रहा है, ए कुछ नहीं कर रहा, ए जो है इस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं ए प्रिंट कराता हूं तो इन टर्न क्या होना चाहिए, मेरी ये जो वैल्यू है जो मेरा नाम है वो प्रिंट हो जाना चाहिए, राइट। तो मैं इसको रन करके देखते हैं कि हमारा नाम प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा, और जैसे मैंने रन करा हमारा नाम प्रिंट हो चुका है।
यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग और शुड आई कंटिन्यू? किसी को पूछना है? एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? You can answer by opening your mic or you can answer in the chats. I can see both ways, right? चलो ठीक है, जैसे लग रहा है अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, सो वी कैन मूव फर्दर हेड। ट्राई टू बी अ लिटिल मोर इंटरेक्टिव, राइट? ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है? आप क्वेश्चंस पूछिए तो मजा भी आता है थोड़ा क्लास में। आप चुपचाप बैठे रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा, तो उसमें ना आप सीखने को मिलेगा, ना ही मेरा पढ़ाने का मन करता है फिर, राइट? तो बी अ लिटिल मोर इंटरेक्टिव। सो अब यहाँ पे क्या आता है, अब हमने ये प्रिंट करवा दिया, राइट? तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर, लेट्स से कि मेरे पे एक वेरिएबल है, एंड उस वेरिएबल के अंदर मैंने कुछ ना कुछ वैल्यू डाल दिया, ठीक है? लेकिन मेरे को पता नहीं है कि ये जो वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है, ठीक है? मतलब कि इसका टाइप क्या, इंटीजर टाइप है या इसका टाइप स्ट्रिंग है या फ्लोट है, क्या टाइप है? तो पाइथन यहाँ पे एक सिंपल सा हमें आंसर देता है इस चीज का। क्या पाइथन ने बोला कि एक काम कर, मेरे पे ना एक टाइप फंक्शन है, उसका इस्तेमाल करो, मैं बता दूंगा कि ये जो वेरिएबल में जो वैल्यू हो किस टाइप का है। तो पाइथन ने क्या बोला, पाइथन ने ये बोला तुम सबसे पहले लिखो टाइप, और वहां पे लगा दो पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स लगा दो, क्योंकि ये क्या है, ये एक फंक्शन है। और जिस चीज का तुम्हें टाइप चेक करवाना है उस चीज को इस चीज के अंदर डाल दो, लाइक दिस। तो पाइथन क्या करेगा, अब पाइथन मेरे को ए वेरिएबल का टाइप बता देगा, ठीक है? तो ए वेरिएबल का अगर टाइप प्रिंट करना है तो मुझे इस टाइप फंक्शन को प्रिंट फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा, ऐसे। अब अगर मैं सेव करके रन करता हूं, लेट्स सी कि हमारा जो वेरिएबल का टाइप है वो टाइप क्या है। मैं प्रिंट करता हूं, तो यहाँ पे पाइथन ने हमें दिया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नहीं दिया, इसने क्या लिखा, इसने लिखा क्लास str, ठीक है? अब अगर जैसे इसकी जगह मैं कोई इंटीजर वैल्यू डाल देता हूं, जैसे कि मैं 10 रख देता हूं, और इफ आई रन अगेन, तो ये क्या करेगा, ये मेरे को देगा क्लास इंट, ठीक है? या तो अगर मैं इसकी जगह एक वो ले लेता हूँ, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ 2j, तो जस्ट सी की पाइथन मेरे को अब यहाँ पे देगा कॉम्प्लेक्स टाइप। पाइथन ने रिटर्न करा क्लास कॉम्प्लेक्स। तो अब यहाँ पे एक दूसरा सवाल आता है जो कि आप में से कोई सोच रहा होगा या पूछ सकता है, क्या कि सर, ये जो एस टी आर लिखा आ रहा है, या जो ये आई एन टी लिखा आ रहा है, या ये जो कॉम्प्लेक्स लिखा आ रहा है, ये ऐसे क्यों लिखा आ रहा है कि ये क्लास है? क्योंकि हम तो उससे टाइप पूछ रहे हैं, ये क्लास क्यों रिटर्न कर रहा है? क्लास इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात जब हम डेकोरेटर्स पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे कि ये चीज कैसे काम करती है। लेकिन पाइथन में आपकी हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट है। कैसे? आपका जो वेरिएबल है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, आपका जो फंक्शन है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर आपका कोई क्लास है तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट? आपकी कोई वैल्यू है, आपने कुछ कर रखा है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो पाइथन में सारी चीजें इन फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट होती है, राइट? अब इसमें क्या आता है, अब यहाँ पे क्लास क्यों लिखा रहा है? क्योंकि पाइथन में जो आपकी स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, या बूल है, या कॉम्प्लेक्स है, ये सब ऑब्जेक्ट्स है, तो ये सब क्लासेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। अगर ऑब्जेक्ट है, मैं ये लाइन दोबारा बोलता हूं, जस्ट लिसन इट केयरफुली, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो पाइथन उसको एक क्लास की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए जब भी हम एक टाइप चेक कर रहे हैं तो वहां पे हमारा आता है क्लास str, या आता है क्लास int, या आता है क्लास फ्लोट, या आता है क्लास क्या, क्लास कॉम्प्लेक्स, लाइक दिस, ठीक है? तो ऐसे करके अब क्या आता है, अब आप ऐसे करके जितने भी आपको मर्जी आप उतने वेरिएबल्स आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले वेरिएबल में इंटीजर सेव करवा दिया, दूसरे वेरिएबल में लेट्स से मैंने अपना नाम सेव करवा दिया, आई हैव अ थर्ड वेरिएबल जिसमें मैंने क्या करा, जिसमें मैंने फ्लोट वैल्यू सेव करवा दी, ठीक है? अब क्या करते हैं, एक एक करके इन तीनों का हम टाइप चेक करके देखते हैं कि इन तीनों का टाइप क्या है, राइट? तो मैं सबसे पहले ए का टाइप चेक करूंगा। आप मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं एक के नीचे एक, ऐसे। मैं इसके बाद क्या, मैं बी का टाइप चेक कराऊंगा, देन व्हाट विल आई डू, मैं इसका सी का टाइप चेक कराऊंगा, ठीक? तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या टाइप्स रिटर्न करता है हमें। तो सबसे पहले इसने टाइप रिटर्न करा इंट, सेकंड टाइप रिटर्न करा स्ट्रिंग,
एंड थर्ड टाइप इसने क्या रिटर्न करा, थर्ड टाइप इसने रिटर्न करा फ्लोट, जो कि आप देख सकते हो सारे सही है। पहला हमारा इंटीजर है, दूसरा हमारा स्ट्रिंग है, और तीसरा क्या है, तीसरा हमारा एक फ्लोट वैल्यू है, राइट। अब इसके बाद हम पे दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट। मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट। अब ये मल्टीपल लिख दिया। अब ये मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट क्या चीज है। लेट्स से कि आपने ऐसा कुछ लिखा है a कॉमा 10, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू 30। ठीक, आपने ये ऐसा कुछ लिखा है। अब पाइथन यहाँ पे क्या बोलता है, पाइथन ये बोलता है कि आपने ये जो तीन अलग अलग लाइन में लिखी हैं, इन तीनों को अलग अलग लाइन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों फालतू में, क्यों फालतू में आप अपनी लाइंस ऑफ कोड बढ़ा रहे हो, राइट। क्यों आप फालतू में लाइंस ऑफ कोड बढ़ा रहे हो। तो पाइथन यहाँ पे क्या बोलता है, पाइथन बोलता है आपको ये सारी चीजें, ये जो तीन वेरिएबल है, ये तीन लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है। आप पाइथन में इन तीनों को सेम लाइन में लिख सकते हो। कैसे, मैंने लिखा a कॉमा b कॉमा c, और इसके इक्वल क्या कर दिया, a के इक्वल कर दिया 10, कॉमा b के इक्वल कर दिया 20, कॉमा c के इक्वल कर दिया 30। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। प्रिंट a, print b, and last but not the least print c. And when we run this, you can see 10, 20 and 30 are individually printed. इसके बाद आता है कि लेट्स से कि मेरे को ना तीन वेरिएबल है, लेकिन तीन वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज नहीं देने। मेरे को क्या करना है, मेरे को इन तीन वेरिएबल के सेम वैल्यूज देने हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी मेरे पे और एक तरीका है। क्या मैंने करा, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू मेरी वैल्यू। पाइथन यहाँ पे क्या करेगा, अब ये जो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c क्या करेगा, ये तीनों को 20 के इक्वल रख देगा। इसको हम देख लेते हैं एक बार प्रिंट करा के, क्या हम सही है नहीं है। यस, वी आर एब्सोल्युटली राइट। इसने तीनों की वैल्यू 20 20 20 कर दी, क्योंकि मैंने यहाँ पे a b और c अलग अलग प्रिंट करवा रखे, राइट, लाइक दिस। अब इसके बाद एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं हम सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स। सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स, ठीक है। हाँ, यस, एंड पाइथन में हम कमेंट कैसे करते हैं, हम कमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैशटैग्स। ठीक है, अगर कोई भी लाइन के आगे आप हैशटैग डाल दोगे तो वो कमेंट हो जाता है। और कमेंट ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी डेवलपिंग कम्युनिटी में, क्योंकि ये क्या करता है, आप जब जाते हो कंपनी में, देन यू आर नॉट वर्किंग अलोन, राइट, यू आर नॉट वर्किंग अलोन, यू हैव टू वर्क विद अ बंच ऑफ पीपल। और उसमें क्या होता है, एक जो आपका जो फेलो डेवलपर है वो कुछ कोड कर रहा है, और आपको उस कोड को इम्प्लीमेंट करना है कहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोड कैसे काम कर रहा है। सो यू एक्सपेक्ट योर फेलो डेवलपर टू राइट कमेंट्स अबव ईच एंड एवरी लाइन और ईच एंड एवरी फंक्शन, कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, या ये वेरिएबल क्यों लिया हुआ है मैंने, या ये जो लॉजिक है ये कैसे काम कर रहा है। तो कमेंट्स इज अ वेरी यूजफुल पार्ट, और अगर आप जितने अर्ली स्टेज से आप ये आदत डालोगे, इट विल बी मोर एंड मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइज, राइट। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे मैंने ये कर दिया, राइट। तो अब इसके बाद सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। लेट्स से कि जैसे मैंने कर दिया a इज इक्वल टू 10 एंड आई हैव डन b इज इक्वल टू 20, मैंने अलग अलग कर दिया। और तीसरी एक मेरी लाइन है जो मैं बोल सकता हूँ a कॉमा b को प्रिंट कर दो। अब ये जो तीन लाइन है ना, अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट यूज नहीं भी करना है, तब भी आप इन तीनों लाइंस को एक सिंगल लाइन में लिख सकते हो। कैसे, पाइथन ने क्या बोला, जब पहली लाइन एंड होगी तो वहां पे एक सेमीकोलन डाल दो, ठीक है। सेकंड लाइन उसके आगे रख दो, और दोबारा एक सेमीकोलन डाल के तीसरी लाइन उसके आगे रख दो। अगर आप पे फोर्थ लाइन होती तो आप ऐसे डालते, उसके बाद फिफ्थ लाइन होती तो आप और एक कोलन डाल के फिर फिफ्थ लाइन भी लिख देते, राइट। तो ऐसे करके आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। तो लेट्स सी एंड प्रिंट इफ वी आर एबल टू प्रिंट, हाँ हम प्रिंट कर पा रहे हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि पाइथन एक सोल पॉसिबिलिटी पे बनाता, मतलब एक सोल कॉन्सेप्ट पे बनाता, एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे बनाता, जिसको हम बोलते हैं रीडेबिलिटी।
कि पाइथन का कोड ऑलवेज रीडेबल होना चाहिए। पाइथन का जो कोड कॉन्सेप्ट था बनाने का वो था कि कोड लैंग्वेजेस की रीडेबिलिटी बढ़ाने की, कोई भी लैंग्वेज को पढ़ सके या समझ सके कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर आपने पूरा का पूरा कोड अपने एक लाइन में डाल दिया तो वो रीडेबिलिटी तो गई, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि कौन ये जो लाइन है कि क्या कर रही है, आपने सारा का सारा लॉजिक एक लाइन में लिख दिया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कोड को थोड़ा रीडेबल बनाने के लिए हम ये जो सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स होते हैं इनका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, राइट। अब इसके बाद एक अच्छा सा टॉपिक हम अभी पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टोकन्स इन पाइथन, ठीक है। इससे पहले तक सबको एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। ऐसा तो कुछ किसी को कुछ पूछना है कि सर ये समझ में नहीं आया, आई वुड बी हैप्पी टू एक्सप्लेन देम, ठीक है। अगर नहीं है तो वी विल मूव ऑन विद टोकन्स। तो एनीबॉडी वांट्स टू आस्क समथिंग? अगर नहीं पूछना तो जस्ट आंसर विद नो एंड आई विल मूव ऑन। एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग? ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। चलो, अब क्या है, अब टोकन्स पढ़ते हैं पाइथन में, ठीक है। अभी तक हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, थोड़ा ज्यादा थ्योरी हो रहा है, तो अब थोड़ा कोडिंग की तरफ भी जाएंगे। आई थिंक समबडी ओके, राइट। तो व्हाट आर टोकन्स इन पाइथन? टोकन्स इन जनरल, अगर मैं टोकन्स इन जनरल की बात करूं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, तो किसी और में होते नहीं है, पाइथन में ही है। तो लेकिन अगर मैं उसको एक जनरल टर्म में बोलूं तो मैं उसको बोल सकता हूं दैट इट इज दी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल component of your program। इसका मतलब क्या है, that it is the smallest meaningful component of your program। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी एक पाइथन प्रोग्राम अगर लिखते हो, एक अच्छा पाइथन प्रोग्राम अगर लिखते हो, तो उस पाइथन प्रोग्राम में ये टोकन्स होंगे ही होंगे, ठीक है। मतलब आपका जो पाइथन प्रोग्राम है इन टोकन से मिलके बना होगा, मतलब ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिलके आपका पूरा प्रोग्राम बना रहे होंगे, ठीक है। अब सवाल आता है कि ये टोकन्स पाइथन में है क्या? हमने बोल तो दिया दैट इट इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कंपोनेंट ऑफ योर प्रोग्राम, लेकिन ये जो प्रोग्राम में ये जो टोकन्स ये है क्या? ठीक। तो सबसे पहला जो टोकन आता है वो आता है हम पे कीवर्ड्स, राइट। इसके बाद जो दूसरा टोकन आता है वो आता है हम पे आइडेंटिफायर्स, ठीक। इसके बाद तीसरा जो टोकन आता है वो आता है ऑपरेटर्स, एंड द लास्ट टोकन इज लिटरल्स, ठीक। चार टोकन होता है हमारे पाइथन में, कौन कौन से? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स एंड लिटरल्स, ठीक है। तो इन सबको एक एक करके देखेंगे और एक एक करके ये समझेंगे कि इन चारों का काम क्या होता है आपके प्रोग्राम में, ओके। तो अब जा चलते हैं, सबसे पहला जो हमारा टोकन है क्या, कीवर्ड्स, राइट। सो someone tell me what do you mean by keywords? What do you mean by keywords in a programming language? कि अगर मैं बोलूं कि जावा के कीवर्ड्स है या सी सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स है या पाइथन के कीवर्ड्स है, तो आप उन इस सब से क्या समझते हो कि कीवर्ड का मतलब क्या है? Anyone wishes to answer this? चलो, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर जिनको पता है वेल वेल एंड वेरी गुड, जिनको नहीं पता है जस्ट लिसन केयरफुली। तो पाइथन ये बोलता है कि मेरे पे ना एक रिजर्व्ड वर्ड्स है, जैसे कि सब पे अपना रिजर्व्ड नाम रहता है, बर्थडे कुछ भी रहता है जो कि आपके सिवा कोई और यूज नहीं कर सकता। जैसे आपका आधार कार्ड नंबर हो गया, कोई और यूज नहीं कर सकता, आप यूज कर सकते हो। तो पाइथन में भी ऐसे कुछ वर्ड्स है जो कि पाइथन ने क्या बोला हुआ है, पाइथन ने ये बोला हुआ है कि इन वर्ड्स के अलावा आप कोई भी और वर्ड इस्तेमाल करो अपने पाइथन प्रोग्राम में, राइट। वर्ड इस्तेमाल करो मतलब आप अगर किसी वेरिएबल का नाम, किसी क्लास का नाम, किसी फंक्शन का नाम या कोई भी और एक कोई आपको नेम डिक्लेयर करना है,
तो आप इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये कीवर्ड्स क्या है, जैसे कि सबसे एक कीवर्ड हो गया आपका इफ हो गया, उसके बाद कीवर्ड हो गया एल्स कीवर्ड हो गया, उसके बाद कीवर्ड हो गया एलिफ हो गया, उसके बाद आपका कीवर्ड हो गया असर्ट कीवर्ड हो गया, उसके बाद आपका कीवर्ड हो गया एसिंक कीवर्ड हो गया, उसके बाद आपका होगा वेट हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो क्लास कीवर्ड हो गया आपका, राइट, उसका डीएफ कीवर्ड हो गया आपका। तो ऐसे करते करते देयर आर 32 और 33 कीवर्ड्स इन पाइथन। ठीक है, जिसका कि आप इस्तेमाल किसी भी वेरिएबल का नेम, किसी भी क्लास का नेम या किसी भी फंक्शन का नेम इस्तेमाल रखने के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। पाइथन विल थ्रो यू एन एरर दैट दिस इज अ कीवर्ड एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, क्लासेस एंड फंक्शंस। राइट, अब एक सवाल आता है आपके मन में आ रहा होगा या मैं खुद ही पुट अप कर देता हूँ कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि ये सारे के सारे कीवर्ड, मतलब कौन सा वर्ड कीवर्ड है और कौन सा वर्ड नहीं है। तो सबसे पहला सवाल जो आता है, गो टू इंटरनेट, सर्च पाइथन कीवर्ड्स, आपको मिल जाएगा। लेकिन आप बोलते हो नहीं सर मेरे पे इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, मैं नेट नहीं खोल सकता, मेरे को आप ऐसी बताओ कि ऐसे कैसे मैं पता लगाऊं, मतलब नॉर्मली मैं अपने आईडी में कैसे पता लगाओ कि कौन कौन से कीवर्ड्स है मेरे पे। ठीक है, इसके लिए हम पे एक लाइब्रेरी बना रखी है पाइथन में, जैसे मैं बोल रहा था बहुत बड़ी लाइब्रेरी मॉड्यूल है, इसके लिए पाइथन ने एक लाइब्रेरी बना रखी है। क्या पाइथन ने एक लाइब्रेरी बना रखी है कीवर्ड, उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट आप नॉर्मली जैसे इंपोर्ट करते हो, जैसे अगर जावा में इंपोर्ट आपने करा है तो सेम वैसे इंपोर्ट होता है। यू हैव टू राइट इंपोर्ट एंड देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द मॉड्यूल जो कि आपको इंपोर्ट करवानी है, जिसको हम बोलेंगे क्या, जैसे कि हमारा मॉड्यूल का नाम क्या है, हमारे मॉड्यूल का नाम है कीवर्ड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कीवर्ड मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लूंगा अपनी फाइल में, जो रन डॉट पाई मेरी फाइल है उसमें इंपोर्ट करवा लिया। अब इसमें एक फंक्शन होता है हमारे पे जिसको हम बोलते हैं के डब्ल्यू लिस्ट। के डब्ल्यू लिस्ट क्या करता है, के डब्ल्यू लिस्ट का मतलब होता है कीवर्ड लिस्ट। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन पाइथन में जितने भी प्रेजेंटली कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे आपके कंसोल में एक साथ प्रिंट करवा देता है। राइट, कैसे हम करेंगे, प्रिंट फंक्शन को कॉल, देन वी विल कॉल आवर कीवर्ड, right, then we will call our keyword and after this with the help of dot operator, dot operator पाइथन में किस लिए इस्तेमाल करते हैं मैं ये बता चुका हूँ पहले, लेकिन और एक बार होना चाहिए, बताना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे नए हैं। हम डॉट ऑपरेटर कोई भी फंक्शन कॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम पे कोई क्लास है, कीवर्ड क्या है, क्लास है, मैं उसको मॉड्यूल बोल रहा हूँ, जैसे कि क्लास है उसमें से आपको कोई फंक्शन कॉल करवाना है, सो देन यू यूज अ डॉट ऑपरेटर, दैट इज अ फुल स्टॉप। और इसके बाद मेरे पे एक इसमें फंक्शन है दैट इज के डब्ल्यू लिस्ट। राइट, दिस इज अ फंक्शन के डब्ल्यू लिस्ट। Okay, I think okay, this has to be capital, not small. This has to be right. मेरे पे फंक्शन क्या है, मेरे पे इसमें फंक्शन है के डब्ल्यू लिस्ट। अब जैसे ही मैंने इस फंक्शन को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाला और मैं अपने उसको रन करता हूं तो पाइथन विल प्रिंट ऑल दी कीवर्ड्स दैट आर देयर इन इट। इसने सारे के सारे 32 के 32 कीवर्ड आपको प्रिंट करके दे दिए कि भैया इस इनके अलावा ये जो वर्ड्स है इनके अलावा आप दुनिया में कोई भी वर्ड इस्तेमाल करो लेकिन सिर्फ ये इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। किस लिए, किसी भी वेरिएबल का नाम रखने के लिए, किसी भी फंक्शन का नाम रखने के लिए या किसी भी क्लास का नाम रखने के लिए आप आपको क्या करना, आप इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। दीज कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। राइट, everything is clear up until now? Everybody understood what is keyword and how we can get all the keywords in Python? This is clear to everyone? ठीक है, चलो। अब इसके बाद जो दूसरी चीज आती है हम पे, जो दूसरे टोकन आते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मैं पहले बता चुका हूं, तो आई होप कि आप आंसर दे सको। तो आई एम गोना आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज आइडेंटिफायर्स? Could anybody tell me what are identifiers? What do you understand by identifiers? If you are wrong, doesn't matter. You just have to answer. What are identifiers?
Others, what are identifiers? You can answer, right? तो बताओ क्या है आइडेंटिफायर्स फिर, किस चीज के लिए? और एक बार सोच के बोलो, एक बार सोच के ध्यान दिमाग पे जोर लगा के बोलो, जो आपने अभी बोला क्या वो सही है? इज इट अ सेट ऑफ रूल्स टू राइट अ प्रोग्राम? ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन यूजर डिफाइंड नहीं होता है, ये क्या होता है? somebody set of rules for initialize a variable, right? Absolutely right, शुभम सिंह, right? ठीक है, it is a set of rules for initializing a variable. What do you mean by initializing? Initializing is basically how you write the name for your variable. ठीक है, आप उसको initialize बोलते हो कि आपने एक variable का नाम लिखा है, and as soon as you give a value to that variable, you have declared a variable, right? These are the difference between initializing and declaring. तो आइडेंटिफायर्स क्या बोलता है? आइडेंटिफायर्स ने ये बोला कि मेरे अंदर ना 3 रूल्स है, या मैंने ना 3 रूल्स रखे हैं, जो कि ईच एंड एवरी पाइथनिस्टा हैज टू फॉलो, पाइथनिस्टा पाइथन डेवलपर्स। ठीक है, देयर आर अ set of rules that each python developer has to follow for the naming convention of their variables, functions and classes. बेसिकली वेरिएबल्स के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है आइडेंटिफायर्स। ठीक है, अब ये रूल्स क्या है? तो आइडेंटिफायर्स में 3 रूल है। सबसे पहला रूल क्या बोलते हैं? यू कैन नॉट यू कैन नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर्स बिसाइड्स बिसाइड्स अंडरस्कोर। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी वेरिएबल का नाम रखने के लिए आप उस वेरिएबल में कभी भी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब जैसे एट द रेट हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, हैशटैग हो गया, डॉलर साइन हो गया, परसेंटेज साइन हो गया, दीज आर स्पेशल कैरेक्टर्स। तो आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो किसी भी वेरिएबल का नाम देने के लिए। बट देर इज वन एक्सेप्शन, क्या? देर इज अंडरस्कोर। आप अंडरस्कोर जरूर यूज कर सकते हो। ठीक, अब इसके बाद दूसरा रूल क्या बोलता है? दूसरा रूल ये बोलता है दैट द नेम्स आर दैट द नेम्स आर केस सेंसिटिव। मतलब क्या है इसका? मतलब कि अगर मैं अपना, अगर पाइथन मेरे को ये बोलता है एक वर्ड लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया सेल। अब सेल और सेल वर्ड सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? पहले वाले इस वाले सेल में एस जो है वो स्मॉल है, एंड इस वाले सेल में एस कैपिटल है। तो पाइथन बोलता है कि मैं इस वाले सेल को और इस वाले सेल को दो अलग अलग वर्ड मानूंगा। मेरे को मीनिंग से फर्क नहीं पड़ता है कि उन वर्ड्स का मीनिंग सेम है या नहीं है। मैं सीधा केस देखूंगा, अगर केस सेम है तो मतलब सेम वर्ड है, अगर केस अलग है, वर्ड सेम है, तो भी वो दो अलग वर्ड है। तो sale with a capital S is a different word. Sale with a capital A is a different word. Sale with a capital L is a different word. ठीक है, ऐसे करके जैसे जैसे आप केसेस चेंज करते जाओगे एक ही केस के, और अगर मैं पूरा कैपिटल कर दूं देन दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट वर्ड। तो जैसे जैसे आप अपने केस चेंज करते जाओगे, आप एक वर्ड से मल्टीपल वेरिएबल्स भी बना सकते हो, बस जस्ट बाय चेंजिंग दी वर्ड, जस्ट बाय चेंजिंग द केस ऑफ द वर्ड। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट रूल क्या बोलता है? यू कैन नॉट स्टार्ट अ नेम विद अ डिजिट। मतलब क्या है कि आपको किसी भी वेरिएबल का नाम देना है तो आप उसका वेरिएबल का नाम कभी भी किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं करोगे। डिजिट मतलब 0 से लेकर 9 तक जितने नंबर्स है, आप उसका इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकते हो। क्यों? अभी हम इन तीनों को देख लेते हैं एक साथ। क्या बोलते हैं प्रैक्टिकली? मैंने एक वेरिएबल लिया और क्या करा, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर रख देते हैं, जैसे कि डॉलर साइन। एज सून, और मैं इसको लिख देता हूँ 10 के इक्वल।
ठीक है, एज सून एज यू सी दिस, आप देख सकते हो कि जो डॉलर साइन है वो रेड हो रहा है, मतलब कि क्या, देयर इज एन एरर, और मैं रन करता हूं तो पाइथन दे देगा सिंटैक्स एरर, दैट इज इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों? क्योंकि नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड। लेकिन यही अगर मैं एक अंडरस्कोर दे देता हूं, ठीक है, अगर मैं एक अंडरस्कोर दे देता हूं और देन इफ आई रन माय प्रोग्राम, देयर इज नॉट गोना बी एनी एरर। क्योंकि क्यों? अंडरस्कोर क्या है, हम यूज कर सकते हैं। और पाइथन में हम पे एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज थ्रो अवे वेरिएबल, दैट इज थ्रो अवे वेरिएबल। ठीक है, अब ये थ्रो अवे वेरिएबल क्या होता है? थ्रो अवे वेरिएबल वो वेरिएबल होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक फंक्शन लिखा, ठीक है, आपने उस फंक्शन के अंदर आपको वेरिएबल लेना है, लेकिन वो वेरिएबल का जो स्कोप है, मतलब वो जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो सिर्फ उसी एक फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हो, और कहीं पे आपको उस वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है पूरे प्रोग्राम में, सिर्फ उस दो लाइन के लिए आपको उस वेरिएबल की जरूरत है, राइट? तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हम लेते हैं थ्रो अवे वेरिएबल। क्या मतलब कि आपने उस वेरिएबल को एक बार इस्तेमाल करा एंड देन यू हैव नो नीड ऑफ यूजिंग दैट वेरिएबल एवर अगेन इन योर होल प्रोग्राम। तो ऐसे वेरिएबल को हम बोलते हैं थ्रो अवे वेरिएबल। तो इस वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस वेरिएबल को हम सिर्फ एक अंडरस्कोर से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इफ आई प्रिंट दिस, मेरा यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाना चाहिए, एंड दिस अंडरस्कोर इज व्हाट इज नोन एज अ थ्रो अवे वेरिएबल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं थ्रो अवे वेरिएबल। अब इसके बाद अब तीसरा रूल क्या था? ये था कि केस सेंसिटिव होना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, सेल को 10 देता हूँ और दोबारा सेल को इसको देता हूँ 20, एंड लेट्स प्रिंट फर्स्ट द स्मॉल सेल एंड लेट्स प्रिंट द कैपिटल सेल। अब इन दोनों की वैल्यू क्या है? इन दोनों की वैल्यू दोनों की अलग अलग आएगी, लाइक दिस 10 एंड 20। अगर इसके बाद मैं और एक सेल लेता हूँ जिसका ए कैपिटल है और बाकी स्मॉल है, लाइक दिस, और इसकी वैल्यू अगर मैं कर देता हूँ 30, तो ये भी एक अलग वेरिएबल होगा, लाइक दिस। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो मेरा आ जाना है 10 20 30। लेकिन अब अगर मैं इनका केस सेम कर देता हूँ, ऊपर वाले और नीचे वाले का केस सेम कर देता हूँ, नाउ इफ यू सी मेरे पे आएगा 20 20 30। सॉरी, सेल तो है ही नहीं ना, तो यहाँ पे ये कर देते हैं सेल। ठीक है, क्या आया? 20 20 30, बिकॉज क्या है, वेरिएबल एक पॉइंटिंग डिवाइस है, राइट? तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने जो पहले जो मेमोरी स्पेस में 10 सेव करवाया था, हमने 10 हटा के हमने क्या करा, अब 20 रख दिया उसकी जगह। तो अब सेल जब हम फाइनली प्रिंट करेंगे तो सेल 10 प्रिंट नहीं करेगा, सेल प्रिंट 20 ही करेगा, क्योंकि वो क्या है, उसकी सबसे लास्ट असाइंड वैल्यू है, इसलिए उसने 20 प्रिंट करा इंस्टेड ऑफ 10। यहां तक एवरीथिंग इज क्लियर? सबको सब कुछ समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है, चलो। तो आइडेंटिफायर्स हो गया। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा लिटरल आता है, अगर मैं समझता हूं, जो कि आपको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज नथिंग बट ऑपरेटर्स, राइट? दैट इज नथिंग बट ऑपरेटर्स। जस्ट अ सेकेंड। राइट, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर समथिंग दैट इज यूज्ड टू ऑपरेट और प्रोसेस डेटा और सम वैल्यू। ठीक है, आप पे कोई वैल्यू है, देर इज सम डेटा, यू नीड टू ऑपरेट ऑन दैट डेटा, आपको उस डेटा को प्रोसेस करना है, तो व्हाट यू यूज ऑपरेटर्स, राइट? अब पाइथन में देयर आर अ सर्टेन काइंड ऑफ ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम उसको लिस्ट आउट करते हैं एंड देन वी विल लर्न वन बाय वन कि ये ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, या ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, राइट? तो सबसे पहला अगर मैं ऑपरेटर बोलूं, दैट इज नथिंग बट what, that is arithmetic operators, arithmetic operators, right? Operators, ठीक, arithmetic, arithmetic, राइट? अब इसका जो दूसरा ऑपरेटर आता है, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, राइट?
अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गया, देन वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट. After that we have assignment operators, right, and after this we have a last type that are special operators. इसके अलावा bitwise operators भी होते हैं लेकिन उसके अंदर हमें जाने की जरूरत नहीं, that is an entirely a different thing, right. तो अब क्या है, अब हम पे ये 5 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है, क्या क्या, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट, स्पेशल ऑपरेटर्स, राइट. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले व्हाट वी विल सी, सबसे पहले हम देखेंगे अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कि हमारे जो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ये क्या करते हैं, राइट. लेट्स कीप देम एज इट इज, हम नीचे करते जाएंगे जैसे जैसे हमारा काम होता रहेगा. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप बेसिकली वही मैथ्स वाला ऑपरेटर जो आपके होते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया. तो ये जो नॉर्मल नॉर्मल ऑपरेटर्स है जो कि आपके मैथ्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि मैथ मैथ कुछ करने में हेल्प करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, राइट. अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आता क्या क्या है, सबसे पहले लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू 10 एंड नहीं a इज इक्वल टू लेते हैं 20 एंड आई हैव अ सेकंड वेरिएबल व्हाट b इज इक्वल टू 10, ठीक है. अब इन पे हम एक एक ऑपरेटर ट्राई करेंगे और देखेंगे इनका आउटपुट क्या आता है. तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर ट्राई करते हैं, सबसे पहले हम एडिशन ऑपरेटर ट्राई करते हैं, ठीक है. तो प्रिंट क्या करेंगे, a प्लस बी इज एक्चुअली कॉमा, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे कि आप मैथ्स में लिखते हो ना ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू कुछ. तो आप पाइथन में भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि क्या बोलते हैं ए प्लस बी क्या होना चाहिए, ठीक है. तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ए प्लस बी और इसका आंसर पाइथन मेरा डायरेक्टली प्रिंट कर देगा. हम इसको चेक भी कर सकते हैं कैसे, हमने इसको रन करा और a प्लस बी इसने क्या दे दिया, a प्लस बी दे दिया 30. क्यों, 20 प्लस 10 इज ऑब्वियसली 30, राइट. इसके बाद जो सेकंड ऑपरेटर है दैट इज नथिंग बट द माइनस ऑपरेटर. तो सेम टू सेम a करेंगे माइनस a करेंगे माइनस b एंड देन वी विल जस्ट टाइप a माइनस b. मतलब अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट कराने ना, यू कैन प्रिंट विद द हेल्प ऑफ पुटिंग कॉमास इन बिटवीन देम, मैं अभी ये बता चुका हूँ, ठीक है. तो माइनस अब हमने प्रिंट करा दिया, तो इसको हम दोबारा रन करके देखते हैं कि हमारा माइनस या माइनस इज ऑल्सो वर्किंग, दैट इज 20 माइनस 10 इज स्टिल 10. अब अगर लेट्स से कि आपने बोला कि सर अगर हम बड़े से छोटे को माइनस करें, मतलब 10 माइनस 20 अगर हम माइनस करें 10 माइनस 20, तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है हमारा -10. तो एज यू कैन सी हमारा आंसर आ गया -10, ठीक. लेकिन लेट्स टेक फॉर दिस सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम बड़े से छोटे को करवाएंगे माइनस. सो उसका आंसर क्या आ गया, a प्लस बी इज 30, a माइनस बी इज -10, राइट. इसके बाद हम पे आता है एक और ऑपरेटर आता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई ऑपरेटर. सो मल्टीप्लाई अगर आप मैथ्स में लिखोगे, आप कैसे लिखोगे, आप स्मॉल x लिखोगे और ऐसे करके लिख दोगे आप इज इक्वल टू कुछ, राइट. लेकिन पाइथन क्या बोलता है, पाइथन बोलता है अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको आप सबसे पहले आपको एस्ट्रिक साइज इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो एस्ट्रिक से जो लेफ्ट होगा और एस्ट्रिक के जो राइट होगा वो दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट. तो ए स्टार बी इज बेसिकली ए मल्टीप्लाई बाय बी. तो अगर मैं रन करता हूं तो 20 इंटू 10 क्या आता है, 200 आता है. सो ए मल्टीप्लाई बाय बी इज 200, राइट. अब अगर मैं इसके बाद हम पे आता है, हम पे हो गया प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, अब आता है डिवाइड. सो डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड तो एकदम सिंपल, जैसे आप मैथ्स में लिखते हो एकदम सेम टू सेम डिवाइड है, ए फॉरवर्ड स्लैश बी, ठीक है. और ये आपका एक डिवाइड हो गया, ए फॉरवर्ड स्लैश बी इज योर डिविडेंड ऑपरेटर और डिवाइजर ऑपरेटर, सॉरी. रन करा. सो अब यू कैन सी a डिवाइड बाई बी क्या आंसर आ रहा है 2.0, राइट. और उसके ऊपर जितना आंसर है वो क्या इंटीजर है, लेकिन ये जो 2.0 है ये क्या है, फ्लोट है, राइट. अगर हम 20 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 2.0, ठीक है. तो अगर पाइथन में होता है जब भी आप नॉर्मल डिवीजन करते हो तो आंसर हमेशा फ्लोट में आएगा, ऑलवेज फ्लोट में आएगा. लेकिन
लेट्स से आपका एक सिनेरियो है जिसमें आप बोलते हो कि सर मेरे को ना फ्लोट में आंसर नहीं चाहिए, मेरे को किस चीज में आंसर चाहिए, मेरे को होल नंबर में आंसर चाहिए। मतलब यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आंसर आना चाहिए 2। तो उसके लिए पाइथन में हमारे पे आता है और एक फंक्शन जिसको हम बोलते हैं फ्लोट डिवीजन, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जिसको हम करते हैं 2 फॉरवर्ड स्लैश से डिनोट, लाइक दिस, a फॉरवर्ड स्लैश b, दिस इज फ्लोट डिवीजन। अब इसका आंसर होल नंबर आएगा। एज यू कैन सी a फॉरवर्ड स्लैश a डबल स्लैश b, आंसर 2 है, लेकिन a स्लैश b आंसर 2.0 है। ठीक, तो दिस इज this has to be inside this, this has to be inside this। अब क्या है, अब फ्लोट डिवीजन जो क्या करता है, इसका होल नंबर दे दिया, राइट। अब इसके बाद आप बोलते हो कि सर ये यहाँ पे तो क्वेश्चन आ रहा है ना, यहाँ पे अगर आपने नॉर्मल डिवाइड करा तब भी क्वेश्चन आया, और हमने डबल डिवाइड करा तब भी क्वेश्चन आया। अब मेरा एक सवाल है सिंपल सा, कि अगर मेरे को मैं डिवाइड कर रहा हूं, अगर मेरे को उसका रिमाइंडर चाहिए तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, कोई बता सकता है मेरे को? बहुत ही बढ़िया, जिसने जवाब दिया थैंक यू, बहुत बढ़िया। इसका इस्तेमाल क्या करता है, मॉड ऑपरेटर इस्तेमाल करता है। मॉड ऑपरेटर रिप्रेजेंट कैसे होता है, मॉड ऑपरेटर रिप्रेजेंट होता है परसेंटेज साइन से, राइट। अब इसके अंदर एस्केप कैरेक्टर, लेट्स से ये जो इस जो पहले आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पे परसेंटेज साइन ना इस्तेमाल करके मैं क्या कहूंगा, मैं साइन यूज करूंगा मॉड, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए मॉडुलस डिवाइडेड बाय बी। तो ए मॉड डिवाइड बी क्या करता है, ए मॉडुलस डिवाइडेड बाय बी, अगर आप नॉर्मल डिवाइड करोगे वो आपको क्वेश्चन देता है, लेकिन मॉडुलस डिवाइड क्या देता है, मॉडुलस डिवाइड देता है आपको रिमाइंडर। तो अगर आप 20 को 10 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर आता है 0। तो यहाँ पे आई होप कि 0 प्रिंट होना चाहिए, एंड माय प्रेडिक्शन इज राइट, यहाँ पे 0 प्रिंट हो चुका है। दैट a मॉडुलस डिवाइडेड बाय b रिजल्ट्स इन 0, राइट। इसके बाद एक लास्ट ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर। जो मेरे साथ पहली क्लास से पढ़ रहे थे प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, बिकॉज वी मिस दिस ऑपरेटर व्हेन वी वर स्टडिंग। तो एक एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या करता है, एक एक्सपोनेंट ऑपरेटर जैसे आपने मेरे को बोल दिया कि सर जो a में वैल्यू है ना 20, मुझे उसका स्क्वायर करना है, या उसका क्यूब करना है, या उसका 4 टाइम्स करना है, 5 टाइम्स करना है, 100 टाइम्स करना है, जो भी है। तो एक तरीका क्या है, आप एक तरीका उसका ये है कि आपने क्या करा, आपने क्या करा, आपने कर दिया a स्टार a, आपने क्या करा ए स्टार ए, ये स्क्वायर हो गया, इसके बाद और एक स्टार ए लिख दिया तो ये क्यूब हो गया, और एक स्टार ए लिख दिया ये 4 टाइम्स हो गया, और एक स्टार ए लिख दिया तो ये 5 टाइम्स हो गया। लेकिन नहीं, पाइथन बोलता आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक सिंगल वैल्यू की पावर बढ़ानी है, मतलब जैसे ए है, मुझे ए की पावर बढ़ानी है, ए में 20 है ना, तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 का स्क्वायर होगा 400, 400 का स्क्वायर क्या होगा, 400 का स्क्वायर होगा 16,000, हाँ 16,000, राइट। तो पाइथन ये बोलता है कि अगर लेट्स से मैं ए को बढ़ाता हूं ए टू दी पावर 3, ए का क्यूब कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, सबसे पहले आप अपना वो वेरिएबल लिखो या वो वैल्यू लिखो जिसका आपको क्यूब या स्क्वायर या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स करना है, ठीक है। उसके बाद आप 2 स्टार पुट कर दो, जैसे मल्टीप्लाई में 1 स्टार होता है, एक्सपोनेंट क्या बोलता है, आप 2 स्टार पुट कर दो। अब इसके बाद वो वाली वैल्यू लिख दो, मतलब 2 स्टार के बाद वो वैल्यू लिख दो जितने से आपको उस वैल्यू को इंक्रीज करवाना है। तो मेरे को ए की वैल्यू कितनी चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए 3 टाइम्स, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3, ऐसे। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो लास्ट जो मेरी वैल्यू आएगी दैट इज ए टू दी पावर 3, दैट इज 8,000। 20 इंटू 20 इंटू 20 इज नथिंग बट 8,000, 20 का क्यूब 8,000 होता है। लेट्स से यहाँ पे हमें b का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। मैं करता हूँ b का स्क्वायर, तो मतलब b टू दी पावर 2, ठीक, b टू दी पावर क्या, b टू दी पावर 2। तो b टू दी पावर 2 मतलब 10 टू दी पावर 2 क्या होता है, 10 टू दी पावर 2 होता है 100। आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे मैंने कर दिया व्हाट इज a टू द पावर b, मतलब 20 टाइम्स 10 क्या होता है, ठीक है। आप डायरेक्टली 20 टाइम्स 10 भी पुट करा सकते हो कि 20 टाइम्स 10 क्या होता है, 20 टाइम्स 10 इज नथिंग बट दिस।
ठीक, तो इसके बाद अब अरिथमेटिक ऑपरेटर समझने में किसी को कोई दिक्कत? एनीबॉडी, किसी को कुछ पूछना है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में? नहीं तो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क समथिंग? किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है, चलो आई होप कि आप सबको समझ आ रहा हो दैट वी आर स्टडिंग व्हाट वी आर स्टडिंग। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, राइट। इसके बाद जो दूसरे ऑपरेटर्स आते हैं वो है हमारे क्या, वो हमारे है कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर का सिंपल सा ये मतलब है कि अगर आपको दो वैल्यूज को कंपेयर करना है तो आप कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि लेट्स से मेरे को, अगर मेरा एक वेरिएबल है ए और ए में सेव है, ए में क्या सेव है, ए में सेव है 30। ठीक है, मेरे पे एक वेरिएबल है बी, बी में क्या सेव है, बी में सेव है 10। अब मेरे को ये पता लगाना है कि क्या ए बी से बड़ा है या नहीं है। ठीक है, हम मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहा हूं, ए को बी से कंपेयर कर रहा हूं, और क्या चेक कर रहा हूं, मैं ये चेक कर रहा हूं कि क्या मेरा ए जो है बी से बड़ा है या नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं सिंपल से एक काम करूंगा, मैं करूंगा प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा इज ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, और मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ए ग्रेटर देन बी ऐसे लगा दूंगा। तो ग्रेटर देन साइन आपको सबको पता है कि क्या करता है, ग्रेटर देन साइन ये चेक करता है कि जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो राइट वाली वैल्यू से बड़ी है या नहीं है। अगर बड़ी है तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर बड़ी नहीं है, उस छोटी है, अगर ए बी से छोटा है तो ये मेरे को फॉल्स रिटर्न कर देगा। चलो एक बार इसको रन करके देखते हैं, इफ वी आर एबल टू गेट आवर आउटपुट और नॉट। एंड यस, इज ए ग्रेटर देन बी, यस इट्स ट्रू। ठीक है, अब इसके बाद हम दोबारा ये भी चेक करा सकते हैं, अगर हमारे लेट्स से फॉल्स मिल गया, हम यहाँ पे क्या चेक करवा सकते हैं, हम यहाँ पे चेक करवा सकते हैं कि दैट इज ए लेस देन बी, क्या ए बी से छोटा है, तो ये ग्रेटर देन साइन बदल के लेस देन साइन हो जाएगा। एंड आफ्टर वी रन दिस वी विल गेट इज ए ग्रेटर देन बी, यस इट्स ट्रू, इज ए लेस देन बी, इट्स फॉल्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ इज बी लेस देन ए, and I have to change the positions of the variables, and is b less than a, yes b is less than a, so you can compare the like this। ठीक है, अब इसके बाद हम पे और क्या आते हैं, हम पे इसके बाद ग्रेटर देन लेस देन के बाद हम पे और एक ऑपरेटर आते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये चेक होता है कि क्या ए बी के बराबर या ग्रेटर तो नहीं है। तो अगर मैं इसको लिखूं लाइक दिस, इज ए ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल देन बी, क्या ए ग्रेटर है बी से या उसकी इक्वल तो नहीं है, दोनों में से कोई भी वैल्यू। जैसे अभी अब इसका साइन क्या है, इसका साइन है पहले ग्रेटर देन साइन एंड देन इक्वल टू। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो इसका आंसर आ जानी चाहिए ट्रू, क्योंकि वो बड़ा है। लेकिन एक काम करते हैं, इन दोनों को बराबर करके देखते हैं कि क्या आता है, क्या अब भी हमारा ट्रू आता है या नहीं आता है। तो इसका आ गया इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यस ट्रू। ए या अगर बड़ा होगा तब भी ट्रू देगा, और ए अगर बी के इक्वल होगा तब भी वो ट्रू देगा। फॉल्स सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा, कौन सी कंडीशन में, जब ए बी से छोटा होगा, सिर्फ उस कंडीशन में हमारे फॉल्स आएगा, राइट। तो मैं इसको दोबारा 30 कर देता हूँ। सेम टू सेम हम पे दूसरा भी फंक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं a लेस देन इक्वल टू बी। सो इस a लेस देन इक्वल टू बी, तो इसका बस साइन ऐसे हो जाएगा, लेस देन और उसके बाद क्या, लेस देन के बाद इक्वल टू। तो रन करते हैं, इज a लेस देन इक्वल टू b, दैट इज फॉल्स। तो ये ट्रू कब देगा, तब देगा जब a b से छोटा होगा या a b के बराबर होगा। ठीक, इसके बाद, अब इसके बाद हम पे आता है दो दो फंक्शंस और आते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो
तो इसमें आ जाएगा इज ए इक्वल टू बी, और इसका जो ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, वो होता है डबल इक्वल टू। तो ए डबल इक्वल टू बी, ये हमें ट्रू या फॉल्स में ये देगा कि क्या ए बी से बड़ा है या छोटा है, मतलब सॉरी ए बी के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। और अगर ए बी से बड़ा या छोटा हुआ तो वो फॉल्स दे देगा डायरेक्टली। इसके बाद एक और ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। सो इज ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक, इज ए नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है, क्या ए बी के इक्वल, मतलब अगर ए बी के इक्वल हुआ तो ये फॉल्स दे देगा। इसका साइन क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू। तो अगर ए बी के इक्वल हुआ तो फॉल्स देगा, लेकिन अगर ए बी के इक्वल नहीं हुआ तो ये ट्रू देगा। अब इस सबको एक साथ रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। एंड व्हेन वी रन, यू कैन सी इज ए नॉट इक्वल टू बी, ट्रू। इज ए इक्वल टू बी, फॉल्स, क्योंकि ए 30 है बी 10 है। इज ए लेस देन बी, फॉल्स। इज ए ग्रेटर देन बी, ट्रू, क्योंकि ए क्या है, ए 30 है बी 10 है। सो लाइक दिस यू कैन यूज डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन योर प्रोग्राम और इन योर फंक्शंस टू कंपेयर टू डिफरेंट वैल्यूज विद ईच अदर, ठीक। यहाँ पे हो गया हमारा जो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है वो खत्म, ठीक। अब इसके बाद आता है हम पे क्या, इसके बाद आता है हम पे लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। नाउ व्हाट आर दिस लॉजिकल ऑपरेटर्स। आपने अगर अपने इफ आई से इलेक्ट्रॉनिक्स में या व्हेन यू वर इन हाई स्कूल, आपने कुछ चीजें पढ़ी होंगी, लॉजिक गेट्स, राइट। एंड लॉजिक गेट्स में हम कुछ ऑपरेटर इस्तेमाल करते थे, जैसे कि क्या, जैसे कि हम यूज करते थे एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। तीन ऑपरेटर होते थे, क्या क्या, हम पे एंड ऑपरेटर होता था, और ऑपरेटर होता था, और क्या होता था, और नॉट ऑपरेटर होता था, राइट। अब इन तीनों का इस्तेमाल आप पाइथन में भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे, लेट्स से मैं लेता हूं a इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। बी लेता हूं, बी लेता हूं फॉल्स, और अगर मैं प्रिंट करवाता हूं ए एंड, आप यहाँ पे आपको ये ऐसे एम्परसेंड लगा, आपको एम्परसेंड लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगाते हो, जैसे ए एंड बी। पाइथन क्या बोलता है, पाइथन ये बोलता है कि ये एम्परसेंड वर्ड परसेंट छोड़ो, तुम सीधा इंग्लिश में लिखो, मैं वही समझ जाऊंगा। तो ए एंड बी अगर मैं लिखता हूँ तो पाइथन ये समझ जाएगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कोई बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा अगर मैं ए एंड बी प्रिंट कराऊं तो। एनीबॉडी, इसका आंसर, इफ यू लाइक टू आंसर कि इसका सर आंसर ये आएगा, यू कैन राइट इन योर चैट्स और यू कैन जस्ट ओपन योर माइक एंड से, ठीक है, फॉल्स, ठीक है। चलो, अब अगर मैं ये लिखूं ए और बी, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलो, अगर मैं एक काम करता हूं, अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं ए एंड नॉट बी, अब आंसर क्या आएगा, ठीक है। अगर ट्रू आएगा, ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको तीनों को रन करके एक बार कि इसका आंसर क्या आता है हमारे पे। एज सुन एज आई रन दिस, सबसे पहले फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि एंड ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब दोनों वैल्यूज हमारी ट्रू होंगी, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है। और तब और ने ट्रू रिटर्न क्यों करा, क्योंकि और को दोनों में से जब भी एक सिंगल वैल्यू ट्रू होगी तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, राइट। उसके बाद हमने तो लास्ट में एंड यूज करा, लेकिन इसे ट्रू क्यों रिटर्न करा, ट्रू इसलिए रिटर्न करा क्योंकि जो नॉट ए है, जो नॉट ऑपरेटर है, वो क्या करता है, जो आपका ऑपरेटर होगा उसका ऑपोजिट जो होगा उसको रिटर्न करेगा, राइट। जैसे कि अगर मैं प्रिंट करूं, इस पूरे को हटा के मैं सिंपल सी एक लाइन प्रिंट करता हूं, क्या प्रिंट करता हूं, मैं प्रिंट करता हूं नॉट ए, मैं प्रिंट करता हूं नॉट ए, ठीक है। और अब देखते हैं आउटपुट क्या है, ए ट्रू है तो नॉट ए मतलब क्या होगा, नॉट ए मतलब होगा फॉल्स।
ठीक है, तो आप ऐसे एंड और नॉट का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हम बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। हम यहाँ पे ना इन एंड और नॉट को इस्तेमाल करते हैं हम अपने स्टेटमेंट्स में, इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट, इन सब में इस्तेमाल करके हम कंडीशन चेक कराने के लिए इन सब का इस्तेमाल करते हैं। राइट, अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर या अरिथमेटिक ऑपरेटर समझने में? नहीं तो वी विल मूव ऑन विद द लास्ट टू ऑपरेटर्स। कोई दिक्कत किसी को यहां तक समझने में? ठीक है, चलो। अब अब नेक्स्ट आते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से आप समझ रहे होंगे असाइनमेंट ऑपरेटर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हम कोई भी चीज असाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मेरे के पे एक वेरिएबल है और उसकी मुझे वैल्यू देनी है, तो तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू साइन। सो इक्वल टू साइन इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। जब भी हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं या उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, उस टाइम हमारे पे जो ऑपरेटर जो हम यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब अगर इसके बाद मैं एक सिंपल सी लाइन ये लिखूं, a इज इक्वल टू a प्लस वन, और उसके बाद इफ आई प्रिंट द वैल्यू ऑफ a, सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a दैट विल बी प्रिंटेड हियर? चलो रन करके देखते हैं। एंड यस 11। ठीक है, अब आपने सी प्लस प्लस में, जावा में तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन सी प्लस प्लस में यू मस्ट हैव डन समथिंग लाइक दिस टू इंक्रीमेंट अ वेरिएबल, दैट इज ए प्लस प्लस, और मोस्ट प्रोमिनेंटली आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस और के प्लस प्लस। what this does is it actually increments your variable by 1। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे में पाइथन में ऐसा a प्लस प्लस के प्लस प्लस कोई ऑपरेटर नहीं होता। हम पे एक ये ऑपरेटर होता है, a इज इक्वल टू a प्लस वन। ठीक है, इससे हम इंक्रीमेंट करवाते हैं। तो पाइथन ने क्या बोला, जब भी आपको ऐसा कोई इंक्रीमेंट करवाना है, ठीक है, इंक्रीमेंट करवाना है मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि इंक्रीमेंट कितने से करवाना है। इंक्रीमेंट एक से करवाना है, इंक्रीमेंट दो से करवाना है, तीन से करवाना है, पांच से करवाना है, जितने से भी आपको करवाना है आप इंक्रीमेंट करवा सकते हो। लेकिन उसने क्या बोला, ये जो आप a इज इक्वल टू a प्लस वन इतना बड़ा लिख रहे हो, इसको आप इतना बड़ा मत लिखो। पाइथन ने क्या बोला, पाइथन ने सीधा बोला अगर आपको कभी भी ऐसी कोई स्टेटमेंट लिखनी हो, आप क्या करो, आप ये सब मिटाओ, जो ऑपरेटर आपको लगाना है, अगर आपको प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, मल्टीप्लाई, जो भी ऑपरेटर आपको लगाना है उसको आप सबसे पहले लिखो लाइक दिस। उसके बाद आप क्या पुट करो, उसके बाद आप पुट करो इक्वल टू साइन, एंड आफ्टर द इक्वल टू साइन वो वैल्यू लिखो जितने से आपको इंक्रीमेंट करवाना है। मेरे को किससे करवाना है, मेरे को वन से इंक्रीमेंट करवाना है। राइट, मैंने वन से इंक्रीमेंट करवाया, मैंने प्रिंट कर दिया, और मेरा भी आंसर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए लाइक दिस। अब लेट्स से मैंने टू से इंक्रीमेंट करवाना है, तो मैं वन को रिप्लेस करके मैं क्या कर दूंगा, मैं वन को रिप्लेस करके टू कर दूंगा, 12 आ गया। अब लेट्स से मेरे को टू से दो बार इंक्रीमेंट करवाना है, तो मैं इस स्टेटमेंट को और एक बार लिख दूंगा। अब मेरा आंसर क्या आना चाहिए, अब मेरा आंसर आना चाहिए 14। ठीक, सो लाइक दिस, इसको भी हम एक असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो ऐसे अगर आपको इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट करना है, तो आप इंक्रीमेंट की जगह अगर डिक्रीमेंट करना है तो आप क्या करते थे, सी में आप ये करते थे आई माइनस माइनस या जे माइनस माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको अभी इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, कुछ भी ऐसा करना है, जो भी ऑपरेटर आपको लगाना है, सबसे पहले आप वेरिएबल लिखो फिर वो ऑपरेटर लगाओ। तो अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को डिक्रीमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस, फिर इक्वल टू, और फिर कितने से डिक्रीमेंट करना है मेरे को वो। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को एक बड़ा बड़ा करके लिखूं, तो इसका मतलब बेसिकली ये है, a इज इक्वल टू a माइनस वन। दिस इज द एक्सपैंडेड वर्जन ऑफ दिस स्टेटमेंट। a माइनस इज इक्वल टू वन का मतलब होता है a इज इक्वल टू a माइनस वन। हमने a वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको हम रीअसाइन कर रहे हैं। राइट, तो अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। हमारा आउटपुट 9 आना चाहिए,
and when we run our program we get our output as 9. अब मैं इसको अगर डबल डिक्रीमेंट करूं, मतलब एक बार डिक्रीमेंट कर दिया उसके बाद दोबारा अगर डिक्रीमेंट करूं तो इसका आंसर 8 आ जाना चाहिए, लाइक दिस। ऐसी अगर आप लेट से मेरे को अब माइनस प्लस नहीं करना, मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी लगा सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं मल्टीप्लाई लगाऊं तो इसका मतलब होगा a इक्वल टू a स्टार 1। ठीक, अब a इक्वल टू a स्टार 1 मतलब 10 ही हो गया। तो एक काम करते हैं, a इक्वल टू a स्टार 5 करते हैं। तो अब आंसर क्या आना चाहिए, अब आंसर आना चाहिए मेरा 50। आप सेम टू सेम ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो। मैंने स्टार हटा के वहां पे डिवाइड लगा दिया तो आंसर 2.0 आना चाहिए, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2.2। अब आप यहाँ पे डबल डिवाइड भी कर सकते हो, लाइक दिस। डबल डिवाइड इज इक्वल टू करके यहाँ पे आंसर आ जाएंगे 2। आप यहाँ पे मॉड्यूलस डिवाइड भी कर सकते हो, लाइक दिस। मैंने करा मॉड्यूलस डिवाइड, मैं इसको क्लियर करके रन करता हूँ, आंसर आ गया 2। सॉरी, सेव नहीं करा मैंने, इसका आंसर आना चाहिए 0। आंसर आ गया 0। ठीक, असाइनमेंट ऑपरेटर सबको समझ आया क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं हम? ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट ऑपरेटर बचता है वो क्या है, लास्ट ऑपरेटर हमारा बचता है, दैट इज नथिंग बट स्पेशल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो स्पेशल ऑपरेटर्स में क्या होता है, स्पेशल ऑपरेटर्स के अंदर दो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर आपके होते हैं इज और होता है इज नॉट। ये दो आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, इज और इज नॉट। ये क्या करते हैं, अब एक छोटे से एग्जांपल से अभी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला ए इज इक्वल टू, मैंने करा ट्रू। ठीक है, ए इज इक्वल टू ट्रू। तो अब मैं प्रिंट करके ये चेक कर सकता हूं ए इज ट्रू, ए इज ट्रू। ठीक है, मैं ये चेक कर रहा हूं कि क्या ए ट्रू है या नहीं है, तो उसका आंसर मेरे को मिल जाएगा ट्रू। अब मैं अगर यहाँ पे मैं लिखता हूं ए इज फॉल्स, तो यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए मेरे पे फॉल्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ट्रू चेक करते हैं और ए की वैल्यू कर देते हैं हम फॉल्स। ए फॉल्स है, मैं क्या चेक कर रहा हूँ, इफ ए इज ट्रू। तो मैं, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ दोबारा रन करना है और ये दे देगा ए इज ट्रू, नहीं ए इज नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, ए इज फॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं इज नॉट करूं तो वो उसी चीज का ऑपोजिट दे देगा। तो ए इज नॉट ट्रू मतलब मैं क्या चेक कर रहा हूं, क्या ए ट्रू नहीं है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए ट्रू। ये बात समझ आए, इज और इज नॉट मेरा कैसे काम कर रहा है? ठीक है, अब इसके बाद हम पे और एक चीज आती है स्पेशल ऑपरेटर में। आप नॉर्मली इज चेक करवा सकते हो। ठीक है, इज नॉट इज हमारा ट्रू और फॉल्स कंडीशन चेक करने के लिए होता है, क्योंकि हम जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं ना, हम स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे लिखते हैं, इफ ए इज ट्रू देन, इफ ए इज ट्रू तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं डू समथिंग। हम ऐसे करके कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, तो हम ये देखेंगे कि हम इस ऑपरेटर का कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, राइट। तो इसके बाद हम पे और एक ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, राइट। अब मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है आपके इन एंड नॉट इन। इन और नॉट इन मेरे को भी बता सकता है, उसको क्या लगता है इन और नॉट इन क्या चेक करता होगा? एनीवन? ठीक है, चलो, आपने, एक बच्चे ने मेरे को बोला कि सर ये लिस्ट के अंदर चेक करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लिस्ट के अंदर जरूरी नहीं कि चेक करवाओ, आप किसी भी चीज के अंदर चेक करवा सकते हो। कोई भी एक एंटिटी है आप पे, आप उस एंटिटी के अंदर चेक करवा सकते हो कि क्या ये क्या बोलते हैं, क्या ये कैरेक्टर इस एंटिटी में, या क्या ये ऑब्जेक्ट इस एंटिटी में है या नहीं है, राइट। तो अगर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूं, लेट्स से ए लेके मैं सौरभ लेता हूं, ठीक है,
और अगर मैं चेक करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ, क्या प्रिंट कराता हूँ, मैं प्रिंट करवाता हूँ ए इन ए, मतलब चलो एस इन ए कर देते हैं, एस इन ए। मैं क्या चेक करा रहा हूँ, क्या एस नाम का स्ट्रिंग ए वेरिएबल में है या नहीं है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, हाँ बिल्कुल है। तो आप एक कैरेक्टर भी चेक करवा सकते हो स्ट्रिंग का कि क्या ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में है या नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेड, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेड, कि क्या जेड मेरे नाम में है या नहीं है, तो ये मेरे को दे देगा फॉल्स कि ना नहीं, जेड तुम्हारे नाम में नहीं है। ठीक। अब इसके बाद अब क्या आता है, नॉट इन। तो सेम जैसे इन आपको बताता है, नॉट इन उसका उल्टा जवाब देगा। तो अगर मैं जेड नॉट इन ए चेक कराता हूं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, कोई मेरे को बताएगा। ठीक है, चलो आपने बोला ट्रू, देख लेते हैं। बिल्कुल ट्रू, क्यों, क्योंकि ये क्या चेक कर रहा है कि क्या z मेरे नाम में नहीं है। अगर नहीं है तो ट्रू देगा, अगर z है तो फॉल्स देगा। जैसे कि अगर मैं चेक करूं r नॉट इन a, तो r मेरे नाम में है और ये क्या चेक कर रहा है, क्या r नहीं है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए फॉल्स, लाइक दिस। तो ऑपरेटर सबको क्लियर है, आई होप ऑपरेटर सबको क्लियर हो, राइट। ठीक है। अब इसके बाद टाइम तो नहीं है, इसके बाद वी आर गोना लुक एट लिटरल्स। ठीक है, वी आर गोना लुक एट व्हाट, वी आर गोना लुक एट लिटरल्स, लेकिन टाइम है नहीं बिकॉज इट्स ऑलरेडी 3:50। एंड लिटरल समझने के लिए कि ये नया टॉपिक है तो इट विल टेक मोर टाइम, अराउंड 20 to 25 minutes फॉर एक्सप्लेनिंग लिटरल्स। ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे। आज के लिए ऐसे ही बहुत हम लोगों ने एक साथ पढ़ा है, और कुछ नए बच्चे हैं उन्होंने भी सीखा होगा, जो पुराने बच्चे उनका रिवाइज भी हो गया होगा। सो लेट्स स्टॉप हियर एंड व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट लिटरल्स फ्रॉम टुमारो, राइट। We will start literals from tomorrow, but let's not end the class here, let's end the class with a question, right? So जो बच्चे मेरे साथ पहले 4 दिन से है उन्होंने ये क्वेश्चन कर रखा है, और जो आज आए, I want to try you this question. So swapping try swapping the values of two variables, राइट। आप पे एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू है 10, दूसरे वेरिएबल है बी जिसकी वैल्यू है 20। आपको इन दोनों की वैल्यू स्वैप करनी है, मतलब ए की वैल्यू 20 हो जानी चाहिए और बी की वैल्यू 10 हो जानी चाहिए, एंड देन यू हैव टू प्रिंट इट। सो जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, जो भी नए बच्चे आज, एंड ट्राई टू डू इट विद योर पाइथन लॉजिक एंड नॉट योर सी सी प्लस प्लस लॉजिक, क्योंकि जो मेरे साथ पहले से उन्होंने तो कर ही रखा है। सो आई एम गिविंग यू 2 minutes, try this question, and then we will discuss how we will do this question with the help of Python in just only 2 lines. ठीक है, so I'm giving you 2 minutes and try this question. I'm leaving the question on my screen. Okay, just try and solve this question. चलो ठीक है, आई वॉन्ट टू आस्क, जो आज नए बच्चे आए हैं उनसे पूछूंगा, जो मेरे पुराने हैं उनको तो पता ही है क्वेश्चन कैसे होगा पाइथन में। सो जो नए बच्चे हैं क्या वो जवाब दे सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। एनीवन। जी।
ठीक है चलो, टेम्प वेरिएबल लेके तो एक तरीका जो कि आपने सी में सीखा होगा नॉर्मल, कि आपने एक थर्ड वेरिएबल ले लिया और फर्स्ट का थर्ड में करवा दिया और फिर सेकंड का फर्स्ट में और फिर थर्ड सेकंड में डाल दिया, चलो वो तो है। उसके अलावा और कोई कोई दूसरा तरीका बता सकता है मेरे को? अगर पाइथन, आप पाइथन सीख रहे हो तो पाइथन के हिसाब से आप अगर कोई मेरे को दूसरा तरीका बता सकता है, जो आज नए बच्चे आए हो उनसे पूछ रहा हूँ उसमें। एनीवन कोई दूसरा तरीका बता सकता है मेरे को इस क्वेश्चन को करने का टेम्प वेरिएबल के अलावा? ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गए तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि गलती से आप सीखोगे, तो जस्ट ट्राई, आप सवाल लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करो, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल। सो दे सकता है कोई जवाब? टेम्प वेरिएबल के अलावा और कोई तरीका है हम पे इसको करने का? चलो ठीक है, अगर और कोई तरीका आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आपके तरीके से करते हैं, टेम्प वेरिएबल के तरीके से। कैसे? मैंने सी टेम्प वेरिएबल लिया, उसमें क्या करा, उसमें मैंने सी में ए की वैल्यू रखवा दी। ठीक है, मतलब अब सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू अब 10 हो गई। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि मैं a इज इक्वल टू मैं करूंगा, अब a में क्या करूंगा, मैं a में b की वैल्यू डाल दूंगा। तो अब a क्या हो गया, a मेरा 20 हो गया। अब मैं फाइनली क्या करूंगा, मैं फाइनली b में c की वैल्यू डाल दूंगा, तो c मेरा 10 हो गया। तो एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके हमने पहले a प्रिंट करवाते हैं, लेट्स देन आफ्टर दैट लेट्स प्रिंट b। एंड जहां तक मेरी नॉलेज है, दिस प्रोग्राम इज करेक्ट एंड आंसर आना चाहिए 20, 20 एंड 10। ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 10 है। ठीक, ये हो गए नॉर्मल फंक्शनल या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तरीके से। अब एक पाइथन के तरीके से हम कैसे कर सकते हैं? मैंने बोला था 2 लाइन का प्रोग्राम है, दो भी नहीं 1 लाइन का प्रोग्राम है। कैसे? ये सब हटाओ, मेरे को सिर्फ एक सिंपल सी लाइन लिखनी है, क्या, a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। हो गया मेरा नंबर स्वैप। जैसे ही मैं अगर रन करता हूँ cls and let's run this, जैसे मैं रन करता हूँ यू कैन सी नंबर स्वैप हो चुके हैं। सो मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट का ये भी एक फायदा है कि आप एक साथ दो नंबर्स को स्वैप भी कर सकते हो, लाइक दिस। ये समझ आया सबको मैंने कैसे करा? जिन्होंने आज पहली बार ये देखा है उनको समझ आया ये कैसे हुआ? ठीक है चलो, सो लेट्स एंड इट हियर टुडे। ठीक है, आई होप कि जो भी आपने पढ़ा हो आज आपके समझ में आया हो, एंड आई होप कि कल से आप थोड़ा वोकेशनल और ज्यादा रहे। कल हम लिटरल्स और स्ट्रिंग के मॉड्यूल्स और फंक्शंस पढ़ेंगे, जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, जिसमें आपको मजा भी आएगा और पढ़ाने में मेरे को मजा आएगा। सो आई जस्ट वांट टू आस्क, जो भी आज नए बच्चे, इज द स्पीड ऑल राइट? सबको सब कुछ समझ आ रहा है? एनी फीडबैक फ्रॉम द न्यू स्टूडेंट्स कि सर ज्यादा तेज हो गया या आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हो या ऐसा कुछ? सो आई वुड लाइक टू इम्प्रूव दैट इन द नेक्स्ट क्लास। और इज आर द लेक्चर्स ओके ऑल राइट? Anybody can open them, I can answer. It's not like it's a feedback form that's being submitted to you by the college. मैं बस पूछ रहा हूँ कि लेक्चर कैसा लगा, आप जो भी आज नए बच्चे थे आप लोगों को? चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर जहां तक मेरे को लगता है ट्राइड माय बेस्ट, लेकिन अब जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे, अब क्या, अब आई विल try to be my best tomorrow। ठीक है, so let's pick it up from tomorrow। एंड टुमारो हम क्या करेंगे, हम लिटरल्स देखेंगे, लिटरल्स देखने के बाद हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग और उनके बिल्टिंग फंक्शंस देखेंगे, राइट? हम उनके बिल्टिंग फंक्शंस देखेंगे कि क्या होते हैं। जो पुराने बच्चे उनका और एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, और अगर आपको कुछ नया अगर मेरे दिमाग में आता है तो कुछ नया सीखने को भी मिल जाएगा, राइट? सो लेट्स स्टॉप द क्लास हियर।